तिरोहति एतावानस्य महिमात्तो जायांश पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध उदयित पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिश्चादवश्चाद् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञाः सर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाश्जम्मा पशून्तांश्चग्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्मादज्ञाः सर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाश्जम्मा पशून्तांश्चग्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्मादज्ञाः सर्वभूतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केच्छोभयादतः गाभौ हजगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च जे यत्पुरुषं वदधुः कतिधा विकल्पयन्नां मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरो पादा उच्येते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरोत्तादस्य जद्वैस्यः पद्भ्यागुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिस्नोर्द्योः सामवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रादधा लोकान् अकल्पयन्नान्यत्पुरुषेण हविखा देवा जयमतान् पतान् वसन्तो स्यासीदाज्यं गृहीखव इदमः शरद्भिः सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तसमिधः कृताः देवा ददज्ञान्तन्वानाम् अवध्यान् पुरुषं पशुं वा जज्ञेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यसन्नाकं महिमानः स चन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतः परम आरार्तिक्यम्। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती शुरू कीजिए। ओम ईदगुं हविः प्रजननं मे यस्तुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक्यसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुरप्यायिधामभिः दिवः सदा शिवतत आत्वेकं वर्तते तमः। गौ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गौ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गौ गौरी प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। प्रीतम की आरती गाओ। आस पास सखियाँ सुख देनी। आस पास सखियाँ सुख देनी। सजनव सप्त श्रृंगार सुनैनी। सजनव साज श्रृंगार सुनैनी। दीन सितार लिए पिक बैनी। बीन सितार लिए पिक बैनी।
गाय सुराग सुनाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। अनुपम छवि धरी दंपति राजत अनुपम छविधर दंपति राजे नील पीत पट भूषण भ्राजत नील पीत पट भूषण साजे निरखत अगणित रतिपति लाजत निरखत अगणित रवि शशिलाजे नैनन को फल पाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। नीरज नयन चपल चितवन में नीरज नयन चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सुचि अरण में रुचिर अरुणिमा सुचि अदरन में चंद्र बदन की मधुमुस्कन में चंद्र बदन की मधुमुस्कन में निज नैनावर जाओ आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। कंचन थारी सवारी मनोहर कंचन थारे सवारी मनोहर धृत कपूर शुभ बाति ज्योति कर धृत कपूर शुभ बाति ज्योति कर मुरछल चवर लिए परमेश्वर मूर्छल चवर लिए परमेश्वर हरसि सुमन बरसावो आरती गावो गाओ गाओ रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। गाओ गाओ रे प्रिया प्रियतम की आरती गाओ 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 रे प्रिया प्रीतम की आरती गाओ। ब्रह्माराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् जग्नेन जग्नमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याय सन्नातेहनाकं महिमानः सजयन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः
श्री कृष्ण चंद्राय नमः। बोल दे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी यजमान लोग से आग्रह अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति पूर्वक पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे। सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, मंच को खाली कर दें। इधर से चले आइए, पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से। सभी आदमी अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। आइए कथा के अंतिम दिवस में शुरुआत में ही हमारे मिथिला क्षेत्र से दरभंगा से पूज्य महाराज जी के शिष्यगण, मुंबई विराट से आए हुए कुछ अतिथि पूज्य महाराज जी के शिष्यगण, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप मंच तक आने की कृपा करें। विश्वनाथ चौधरी जी, अविनाश चौधरी जी, पूरे परिवार मुंबई विरार से अभी आए हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन और अमृतमय कथा के रसपान श्रवण करने हेतु। उनसे आग्रह सब परिवार आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की। श्री वेदव्यास जी महाराज की। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं। शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु।
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग रसास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करें। आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ अपने मन और वाणी को कथा में लगावें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गति मति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय कथा सुधा का रसपान हम सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। आइए सभी लोग भाव से भगवान के मंगलमय नामों का संकीर्तन पहले आरंभ करें। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया राम रस के पिया। 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 सिया सिया राम रस के पिया।
सिया राम रस के पिया, सिया सिया राम रस के पिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया राम रस के पिया, 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 राम रघुवर की ओ राम रघुवर की, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया मिथिला के धिया, सिया सिया मिथिला के दिया, सिया सिया मिथिला के धिया, सिया सिया मिथिला के दिया, सिया सिया राजा जनक के धिया, सिया सिया राजा जनक के दिया, सिया सिया जनक के धिया, सिया सिया राजा जनक के दिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया भक्तों की हिया, सिया सिया भक्तों के हिया, सिया सिया भक्तों की हिया, सिया सिया भक्तों के हिया, सिया सिया भक्तों की हिया, सिया सिया भक्तों के हिया, सिया सिया भक्तों की हिया, सिया सिया भक्तों के हिया, राम रघुवर की ओ राम रघुवर की ओ राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, सिया सिया राम रस के पिया, सिया सिया राम रस के प्रिया, सिया सिया राम रस के पिया, सिया 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 राम रस के प्रिया, सिया सिया राम रस के पिया, सिया सिया राम रस के प्रिया, सिया सिया राम रस के पिया, सिया सिया राम रस के प्रिया, राम रघुवर की राम रघुवर की राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, राम रघुवर के प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया,
राम रघुवर की प्राण प्रिया भजोड़ मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजोड़े मन सिया सिया भजोड़ मन सिया सिया भजोड़े मन सिया सिया भजोड़ मन सिया सिया भजोड़े मन सिया सिया भजोड़ मन सिया सिया भजोड़े मन सिया सिया भजोड़ मन सिया सिया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर, जिनकी ये वांगमयी प्रतिमा शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप सबन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद पथिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन एवं सुदूर क्षेत्रों से कथा में पधारे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान की मंगलमय कृपा करुणा का परिणाम जब जीवन में उपस्थित होता है तब जाकर के भगवान की पावन कथा सुधा श्रवण करने का सुअवसर मनुष्य जीवन में प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई है, जय दरस परश समागमादिक पाप राशि नसाई है। तो भगवान की कृपा जीव के ऊपर परिवर्षित होती है, द्रवीभूत हो जाते हैं। द्रवीभूत का मतलब भगवत कृपा का द्रव्यमय आकार, जैसे हम किसी को प्रेम करें, वो प्रेम हृदय में छिपा होता है, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति के जब वियोग हो, उस वियोगा अवस्था में वो प्रेम द्रवित हो जाता है। द्रवित हो जाना मतलब आंखों के माध्यम से अश्रु बन करके और वह प्रकट हो जाए, उसी को प्रेम का द्रवीभूत स्वरूप कहा गया। उसी प्रकार भगवत कृपा का द्रवीभूत स्वरूप क्या है? बोले जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर द्रवीभूत होकर के परिवर्षित होने लगती है, उसका यही स्वरूप है। उस जीव के जीवन में भगवत चर्चा, भगवत कथा आस्वादन रसास्वादन का सुअवसर प्राप्त होता है। उसके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। ये सत्संग बड़े दुर्लभ माने गए और इस सत्संग को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होकर के हमारा प्रकट होता है, तब जाकर के ये सुअवसर, ये सत्संग का लाभ हमको प्राप्त होता है। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेकानेक जन्मों का जब भाग्योदय होता है, अनेकानेक जन्मों का जब पुण्योदय होता है, तब जाकर के जीवन में ऐसा दिव्य संयोग हमें प्राप्त होता है। और इस सत्संग का लाभ क्या है? तो सत्संग का लाभ यही है कि अज्ञान हेतु, अज्ञानता का जो हेतु है, क्या अज्ञानता का मूल कारण क्या है? अज्ञानता का मूल कारण है मोह। अज्ञानता का मूल कारण है मद। ये मद और मोह, ये दो ऐसा बंधन है, ये दो ऐसी रस्सी है
इस रस्सी में जीव एक बार बंध जाए तो जल्दी से वो छूट नहीं पाता है। ये मद और मोह क्या है? मद माने अहंकार और मोह माने ममता। ये दो ऐसे रस्सी हैं जो दिखते तो है नहीं, लेकिन बड़ा विकट रस्सी है। जीव के बंधन का बड़ा विकराल ये रस्सी है। ये कहां कहां होता है? बोले अपने शरीर में और अपने शरीर के संबंधियों के प्रति। अपने शरीर के प्रति अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार अपने आप में होता है, अहंता, और शरीर के संबंधियों के प्रति ममता होती है। अहंता और ममता ये दो ऐसे रस्सी हैं, जिस रस्सी में एक बार जीव बंध जाए तो दोबारा छूटने का नाम नहीं लेता है। इसलिए तो गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश करते हुए कहा, पिताजी, देहस्य अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। देह, हमारे देह में जो अहंता है, कैसी देह है? कौन सा देह है? बोले देहे स्थि मांस रुधिरे। ये जो अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ ये जो पिंड है, जो कफ वित्त वात का फैक्ट्री है हमारे में। ये शरीर क्या है? इस शरीर को जितना हम महत्व देते हैं, वास्तव में शरीर क्या है? आचार्यों ने कहा ये शरीर मलमूत्र का भांड है। इस शरीर को कुछ भी आप खिलाओ, ये मल बन करके बाहर निकलेगा। ये कफ पित्त वात मलमूत्र का ये फैक्ट्री है। शरीर से यही केवल निकलता है और कुछ नहीं। इस शरीर से और कोई निर्माण नहीं होता है। तो ऐसा जो ये शरीर है, जो मलमूत्र का कफ वित्त वात का भांड जो है घर है, ऐसे इस शरीर में जो अभिमान है हमारा कि हम बड़े बुद्धिमान, हम बड़े विद्वान, हम बड़े धनवान, हम बड़े पैसा वाले। अरे तुम हमको आंख दिखा रहे हो? हमको समझ क्या रखा है तुमने? क्या जानते हो हमारे बारे में? ये जो अभिमान है, इसका सदा सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, और जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। इस शरीर के जो संबंधी हैं, बेटा बेटी नाती पोता, ये सब जो है इस शरीर के जो संबंधी, इस शरीर के संबंधियों का भी के प्रति जो ममता है, इस ममता का भी त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये दोनों एक ऐसी रस्सी है कि महाराज एक बार इस दलदल में जीव फंस जाए, जल्दी से निकलना चाहे भी तो निकल नहीं पाता है। महाराज, तो इस रस्सी से बाहर निकलने का क्या उपाय है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। मोह, ममता और अहंता, ये जो अज्ञानता का अंधकार है, इस अंधकार को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इस अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है सत्संग। क्योंकि सत्संग में आकर के जीव भगवान के विषय में, भगवान की भक्ति की महिमा को जानता है, सुनता है, समझता है, तो धीरे धीरे उसके जो अंधकार हैं, अज्ञानता के अंधकार, ये अंधकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, उस मद के अंधकार को ये नाश कर देती है कथा।
और उदयते विवेक, विवेक का उदय उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में ज्ञान का उत्सर्जन होता है। क्या सच है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जब सुनते 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 हमारे हृदय का धीरे धीरे जो मल है वो साफ होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, रघुवर चरित बार छारित चित, रघुवर चरित बार छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह जग विलास जग, बूझत बूझत बूझे। ये जग का जो विलास है, ये जग का विलास धीरे धीरे समझते समझते जब सत्संग में आकर के जब इस संसार की कटुता को, संसार के असारता को हम सब सुनते हैं, समझते हैं, तो धीरे धीरे जब बैठ करके कथा श्रवण के पश्चात जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब जाकर के संसार की असारता, संसार की कटुता, ये बात समझ में आती है कि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं वह क्या है। बोले केवल 4 दिनों का खेला है मात्र। क्या खेला है? तो 4 दिनों का मात्र है। जब तक आंख खुली है तब तक सब खेला चल रहा है, और आंख बंद हुई खेला खत्म। आंख बंद डब्बा गायब। इसलिए तो कहा 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, मात्र 4 दिनों का प्रेम है। बाकी 4 दिनों के जो बाद आंख बंद होते ही क्या हो गया? सारे नाते मिट गए। जिन पर रक्त बहाए जलसम जल में वही बहाते हैं। जिनके ऊपर में, जिन संतान के पालन पोषण में अपने रक्त को, खून को पानी के समान बहा दिया, और वही संतान मरने के पश्चात जल में तिलांजलि देते हैं, जल में पिंडदान करके बहा देते हैं, अस्थि बहा देते हैं। जिन पर रक्त बहाए जलसम जल में वही बहाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। महाराज प्रेतात्मा का पिंडदान करते हैं। काहे को पिंडदान करते हो? बोले इसलिए पिंडदान करते हैं कि अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी का, माताजी का श्राद्ध ना करें,
और कहीं पिताजी कहीं प्रेत बन करके घर में चले आए तब तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं और घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। घर के स्वामी चला गया, जिस स्वामी ने, जिस आदमी ने पूरा जीवन एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके ईटा पाथर एक करके महाराज और घर बनाया, मकान बनाया, ये रूम बनाए, वो रूम बनाए, और मर जाने के पश्चात फिर उसी मकान की शुद्धि कराते हैं। बोलते घर में मर गया, शुद्धि कराओ, घर अशुद्ध हो गया। तो ये सब बातें जो है आपको किसी सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी, ना किसी विद्यालय में मिलेगी, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, ना कोई ऐसी संस्था है जिस संस्था के द्वारा ये ज्ञान विज्ञान आपको दिया जाएगा। एक संस्था है, वो संस्था कौन सी है? बोले वो सत्संग रूपी संस्था, जिसमें आकर के हम और आप संसार के असारता को जानते हैं, समझते हैं, कटुता को भांपते हैं और उसके बाद भगवान के चरणार बिंदु के प्रति हमारी लगाव, हमारा लगन बढ़ता है। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान के दिव्य रुक्मणी कृष्ण का पावन परिणयोत्सव, मंगलोत्सव, कल्याणोत्सव का दर्शन किया। आगे श्री रुक्मणी जी के द्वारा भगवान को एक संतान, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो पुत्र कौन है? बोले कामदेव। जिन कामदेव को भगवान ने पुत्र के रूप में आने का वरदान दिया, लेकिन उस कामदेव को भी, उस पुत्र को भी प्रसूति का आगार से ही संबड़ासुर नाम का दैत्य उठा करके लेकर चला गया। इधर लेकर के जाकर समुद्र में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि संबरासुर को वरदान था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। लेकिन कहते ना, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी बने सहाय। जैसी भवितव्यता होती है वैसा ही सारा वातावरण, सारा माहौल तैयार हो जाता है। क्यों? आप न आवे ताहि पही ताहि तहां ले जाए। कहते जैसी भावी होनी, जो भावी होनी है उसको कोई माय का लाल टाल नहीं सकता। और विशेष करके मृत्यु को तो कोई नहीं टाल सकता। ब्रह्मा नहीं टाल पाए तो हम और आप क्या टाल पाएंगे? हर व्यक्ति सोचता है कि हम अपनी मृत्यु को टाल दें, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, कन्फर्म है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्जन्म ध्रुवस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु कन्फर्म है। जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अंतर यह है कि जीवन दिखता है, मृत्यु दिखती नहीं है। लेकिन जब जिसका जीवन है, जहां जीवन है, इसका मतलब है कि वहां मृत्यु भी है। मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीपक जल रहा है तो एक न एक दिन कभी न कभी वो बुझेगा। उसी प्रकार जीवन है तो मृत्यु होगी, इसको कोई टाल नहीं सकता। उसमें और जितना हम बुद्धि लगाएंगे उतने और उलझते चले जाएंगे। सामने जो परिस्थिति आ जाए, अच्छा या बुरा, सुख का या दुख का, उस परिस्थिति को भगवती इच्छा मान करके, भगवान की कृपा मान करके, भगवान का अनुग्रह मान करके प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना, यही जिंदगी है, यही जीवन है। और वही व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रह पाता है, वही खुशी रह पाता है। नहीं तो जिसको देखो महाराज रोने को लगा हुआ है, क्या कहें, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है,
तो जीवन भर दिक्कत बना रहेगा, कभी कोई दिक्कत शांत नहीं होगी। एक दिक्कत समाप्त होगा दूसरा तैयार, दूसरा शांत होगा तीसरा तैयार। इसीलिए बुद्धिमानी क्या है? बोले बुद्धिमानी यही है कि जीवन में जैसा स्थिति आवे, जैसी परिस्थिति आवे, उस परिस्थिति को भगवती इच्छा मान करके कि भगवान की यही इच्छा है, ऐसा मान करके भगवान के चरणों में जैसे ठाकुर जी की रक्षा इच्छा हो रखने का वैसे रखें। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला करके भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जीवन यापन करना, यही भक्ति है, यही वैष्णवता है और यही जीवन जीने का प्रधान सूत्र है। इसलिए तो कहा सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। 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 धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे।
प्यारे, काम रस प्यारे प्यारे राम रस गहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम, जाय विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज, भगवान जिस प्रकार हमको रखें, यही भगवत इच्छा को स्वीकार करके अपने जीवन में प्रसन्न रहना, यही भक्ति है, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। महाराज, संबड़ासुर ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उसी समय एक मत्स्य मुख खोल करके श्वास ले रहा था, उसी के पेट में जाकर के बालक गिरा और दैवी योग से वही मत्स्य मछुआरे के जाल में फंसा। बड़ा मछली था, बड़ा मत्स्य था, तो मछली का विक्रय किसको करें? तो संबड़ासुर के पास लाया बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि जो असुर होगा वही तो मांसाहार करेगा, जो मानव होगा वो मांसाहार थोड़ी करेगा, क्योंकि मानव का आहार मांसाहार नहीं है। आप कहोगे क्यों, कैसे? बोले कभी आपने कुत्ते की दांत देखी है? कैसा होता है? बोले कभी कुत्ते की दांत और अपनी दांत दोनों को पकड़ के मिला करके देखो कि क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो आप मांसाहार नहीं कर सकते, क्योंकि शेर के दांत देखने की तो हिम्मत होगी नहीं, तो कुत्ते से उदाहरण देना पड़ेगा ना। शेर का दांत देखने का साहस कौन करेगा? क्योंकि कुत्ता मांसाहारी प्राणी है, तो कुत्ते के दांत से ही अपना मुकाबला कर लो। जो मांसाहारी प्राणी है उसके दांत, उसके आंत परमात्मा ने अलग व्यवस्था से बनाई है, और जो शाकाहारी है उसकी व्यवस्था अलग है। गाय भैंस के दांत देखो, आप अपने दांत देखो, ये सब शाकाहारी दांत, वो जो आहार के दांत हैं, उनके दांत अलग कैटेगरी के हैं। और जो मांसाहार करने वाले जो पशु अथवा पक्षी हैं, उनके दांत के जो है संरचना अलग व्यवस्था की है। जब हम शाकाहारी हैं, हम मानव हैं, और मानव का आहार क्या है? बोले कड़ई आहार शाक फल कंदा। मानव का आहार कंद मूल फल, ये दाल साग रोटी, ये सब भगवान ने बनाया भोजन के लिए, मानव के लिए। हाँ, अब मानव शरीर में कोई दानव बन जाए तो अलग बात है। आप कहोगे मानव शरीर में दानव कोई कैसे बन सकता है? बोले बन सकता है। जैसे उदाहरण, बोले रावण के कोई पूंछ थोड़ी निकले हुए थे। रावण के ना सींग निकले थे, ना पूंछ निकले थे। जैसे आपके हमारे दो हाथ हैं, वैसे उसके भी दो हाथ थे। हमारे आपके दो पैर हैं, उसके भी दो पैर थे। और रावण पंडित था महाराज, रावण पंडित था, ज्ञानी था। रावण के जैसा विद्वान पंडित मिलना बड़ा कठिन। इसलिए, लेकिन रावण मनुष्य होते हुए भी उत्तम कुल पुलस्त कर नाती,
खानदान भी कोई बुरा नहीं है, उत्तम कुल है। कहते हैं ना ये बड़ा जो इसका खानदान खराब है, उत्तम कुल का है, पुलस्त के वंशज है महाराज। जो पुलस्त ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त के वंशज का वंश का रावण है, उच्च कोटि का ब्राह्मण है, विद्वान है, वेदों के रहस्यों को जानने वाला है, त्रिकाल संध्या वंदन करता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी प्रवृत्ति कैसी है? बोले आसुरी प्रवृत्ति है। क्यों? असुर का जो लक्षण शास्त्रों में बताया गया वो लक्षण उसके अंदर विद्यमान है। तो क्या असर लक्षण है असुर का? बोले मनस्सन्नित वचस्सन्नित कर्मण्यन्नित दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा में और दुरात्मा में क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि जो महात्मा होंगे उनके मन में जो होगा वही वाणी में होगी, और जो वाणी में होगी वही व्यवहार में होगा। और जो दुरात्मा है बोले मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। तीनों में तीन बात है। तो असुर एक स्वभाव का नाम है, एक शरीर का नाम असुर नहीं है, किसी जाति का नाम है ऐसा नहीं। असुर एक स्वभाव है, जैसे संत एक स्वभाव का नाम है। संत किसी वेश का नाम नहीं है, संत एक स्वभाव का नाम है। क्या स्वभाव? संत का स्वभाव का मतलब यह है कि जो सहनशील हो, करुणा वाला हृदय वाला हो, सब जीवों पर करुणा करे, कृपा करे, दया करे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। एक स्वभाव का नाम है संत। तो महाराज असुरी प्रवृत्ति के थे, संबड़ासुर असुर था, दैत्य था, इसलिए उसके यहाँ पर हमें उस मछली को बेचने के लिए गए, और जब रसोइया ने मछली को अमनिया किया, उसके पेट से वो बालक जिंदा प्रकट हुआ। महाराज संबड़ासुर के रसोई में एक दासी काम करती थी जिसका नाम था मायावती। वो मायावती बहुत दिनों से संबड़ासुर के रसोई में काम करती थी। महाराज उस रसोइया ने वो बालक को लेकर मायावती को दिया। देवी तुम तो स्त्री हो, तुम इस बालक का लालन पालन कर सकते हो, इसलिए हे देवी इसका बालक का लालन पालन करो। तो मायावती इस बालक का पालन पोषण करने लगी। बालक जब जवान हुआ, बालक को शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या में उस देवी ने पारंगत किया। तो बालक युवावस्था को प्राप्त हुए तो एक दिन वो मायावती पत्नी की व्यवहार, पत्नी के समान आचरण करते हुए उस कुमार के, उस युवक के पास गई। और जब उस कुमार के पास, युवक के पास गई तो महाराज तो उस बालक ने पूछा, देवी आपने तो मेरा पालन पोषण माता के समान किया है, फिर आपके भाव में ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया? मातृभाव व्यतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। मातृभाव का व्यतिक्रम करके आप कामनी के समान व्यवहार कर रही हैं, आचरण कर रही हैं, ऐसा क्यों? फिर तो उस देवी ने कहा, प्रभु आप शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको जानती हूं। क्या जानते हो आप? बोले आप कोई साधारण बालक नहीं है, तब आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। नारायण के अवतार श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहात्
संबड़ासुर ने आपका हरण कर लिया। और रही बात मेरा परिचय, तो आप शायद मुझे भी नहीं जानते। कौन हो आप? तो मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामान काम भवान प्रभो। आप साक्षात कामदेव के अवतार हैं और भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, और मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। जब से भगवान भूत भावन भोलेनाथ के तीसरे नेत्र के खुलने से आप जल करके भस्म हो गए, जब भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिनेत्र को खोल करके कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, उस समय रति महारानी भगवान शिव के पास पधारी और कहा, बाबा आपने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति जल करके भस्म हो गए, मैं कैसे रहूंगी? तो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, बचन अन्यथा अस नहीं मोरा। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। तब से लेकर मैं आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, और आप इस संबड़ासुर का उद्धार करने के लिए, वध करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। फिर तो प्रद्युम्न जी ने संबड़ासुर का वध किया और अपनी अधिकृता पत्नी को लेकर के द्वारका पधारे। द्वारकापुरी में उनका भव्य स्वागत किया गया, और महाराज कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को जब देखा तो बड़े आनंदित हुए। उसके बाद भी भगवान का विवाह कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। भगवान का वैवाहिक कार्यक्रम चलता रहा। बेटा बहू घर में आ गई, उसके बाद भी भगवान का विवाह हुआ। अब सारे विवाह का इतिहास तो नहीं बता सकते, लेकिन गिनती करा दें आपको, कहां कहां कौन सा विवाह कितने नंबर पे हुआ। भगवान का दूसरा विवाह द्वारका के ही सत्राजित, उनकी बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का दूसरा विवाह, जो साक्षात भूदेवी के अवतार हैं। भगवान का तीसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती के संग हुआ है। भगवान के ऊपर कलंक लगा। क्या कलंक? सत्राजित ने कलंक लगाया कि कृष्ण ने मेरे भाई को प्रसेन को मार करके और वो स्यवंतक मणि चोरी कर लिए है। ये कलंक जब भगवान के ऊपर आया तो भगवान ने अपने कलंक को समाप्त करने के लिए वन में गए हैं। वन में जाकर के श्याम सुंदर ने जामवंत जी के संग 27 दिनों तक युद्ध किया। 27वें दिन भगवान के आई है, ये मणि की चोरी का कलंक मुझ पर लगा है, इसलिए मणि लेने के लिए मैं आया हूं। ये मणि मुझे दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि तो ले ही दूंगा, लेकिन साथ साथ आपको कुछ और भी स्वीकार करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मेरी एक पुत्री है
उसको आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा ठीक है। अब विचार करो, जामवंत की पुत्री भालू रीछराज है जामवंत, और जामवंत की पुत्री जामवती कैसी होंगी? रीछ की बेटी भालू की बेटी तो भालू जैसी होंगी। लेकिन भगवान ने उनको स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान का सिद्धांत कहता है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता पूर्वक कोई जीव मेरे शरण में आ जाए, उसके योग और क्षेम दोनों का मैं वहन करता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान उनकी प्रतिज्ञा को अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान के शरण में हम जिस भाव से भगवान की शरणागति करें, भगवान उस भाव से उस जीव को अपना बनाते हैं, अपना स्वीकार करते हैं। ये भगवान का व्रत है। किसी प्रकार हम भगवान के शरण में चले जाएं, बस हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। भगवान को बेटा बना करके भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान बेटा बन जाएंगे। भगवान को पिता मान करके भगवान की शरणागति कर लो, भगवान पिता बनने को तैयार है। भगवान को मित्र बना लो, मित्र का अभाव है जीवन में, भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान मित्र बन जाएंगे। भगवान को अपना स्वामी मान लो, भगवान स्वामी बनने को तैयार हैं। भगवान को अपना पति बना लो, भगवान पति बनने को तैयार है। जो बनाओगे आप भगवान बन जाएंगे। बस भावना से, प्रेम से आप ठाकुर से संबंध जोड़ लो। क्योंकि दुनिया के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ये केवल और केवल स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं। और महाराज, जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक लोग आपको पूछेंगे। स्वार्थ समाप्त, लोगों का पूछना बंद। शरीर से काम करना बंद कर दिए। आपके द्वारा आपके परिवार का, आपके बेटे का, आपके बेटी का, आपके बहू का, आपकी पत्नी तक का महाराज अगर स्वार्थ पूर्ति बंद हो जाए तो जो भाव पहले विद्यमान था अब वो भाव रहा नहीं, अब वो भाव चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। अब एक अकेले में कोई खटिया लगा देंगे, न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने वाला। वार्ताम पृच्छति कोपी न वा, न कोई बात करना चाहता है, न कोई कुछ पूछना चाहता है। फटे पुराने कपड़े दे देंगे, फटे पुराने टूटे फूटे बर्तन में भोजन दे देंगे करने को। खाना हो तो खाओ, न खाना हो तो न खाओ। ये संसार का सिद्धांत है। और ये चीज हम लोग बार बार देखते हैं, परिवार में, समाज में, जगह जगह ये चीज देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी ये ममता बड़ी विचित्र है, ये माया बड़ी विचित्र है। ये जल्दी से जाने वाली नहीं है, ये जल्दी से छूटती नहीं है। क्योंकि ये माया, इस माया में हम ऐसे भुलाए हुए हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए तो संतों ने कहा, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगड़ी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगड़ी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, खोता छोड़ के जाएंगे परी। सगड़ी स्वार्थ खातिर नीमन
बाहुर होता हो, तोता छोड़ के जाए के परे। काहे माया में भुलायल बड़े तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परे। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परी। लाख करोड़ चाहे कितनो कमईब, लाख करोड़ चाहे कितना कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईब, लाख करोड़ चाहे कितना कमईबा। खाल खियाल न त लेके का जईब, खाल खियाल न लेके का जईबा, खाल खियाल नहीं त लेके का जईब, खाल खियाल न त लेके का जईब। कितनों कमाओ महाराज, लाख कमाओ करोड़ कमाओ कुछ भी कमाओ, लेकिन अंतिम में क्या होगा? बोले अंतिम में महाराज एक लंगोटा में कपड़ा में लपेट करके जाओगे। तोहर भूली जाई पहिरल लंगोटा हो, माया छोड़ के जाए के पड़ी। तोहरे भूल जाई पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बड़े तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परे। काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर बाहुर मन होता हो, सगड़ी स्वार्थ खातिर जीवन भर होता हो, तोता छोड़ के जाए के पड़े। माया में बुलाइल बार तोता हो, तोता छोड़ के जाए के परे। सुगना लौट के ना आई, उड़ जाए सुगना लौट के न ताकी। सुगना मतलब प्राण, शरीर से प्राण पखेरु हुए के बार निकल गया तो फिर लौट के आने वाला नहीं है। आवे वाला बाका ना ही लौट के तब उड़ी जाए सुगना ना लौट के न ताकी। उड़ जाए सुगना लौट के न ताकी।
भाई बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ काकी। कहाँ बार भाई दोस्त कहाँ बार काकी। कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ काकी। कहाँ बार भाई दोस्त कहाँ बार काकी। प्राण पखेरु निकल गया। उसके बाद न भाई है न दोस्त है न काकी है न काका है और पत्नी है, वो क्या करेगी। आचार्यों ने कहा धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्माणि गो गच्छति जीवे। ये कहा पर शरीर छूटने के बाद आपके द्वारा कमाया गया एक फूटी कौड़ी भी आपके साथ नहीं जा सकती। आपके द्वारा कमाया गया एक कौड़ी भी आपके संग में नहीं जाएगा। और रही बात आपके सगे संबंधियों के, तो जना श्मशाने जो मनुष्य हैं, जो आपके सगे संबंधी लोग हैं, भाई है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है, लड़का है, बच्चा है, ये सब जाएंगे कहाँ तक। बोले जना श्मशाने, केवल श्मशान घाट तक जाएंगे बस। उसके आगे बोले उसके आगे वो भी नहीं जा सकते। बोले और कोई जाए चाहे ना जाए, कम से कम हमारा शरीर तो हमारे साथ जाएगा। शरीर तो हमारे साथ जाएगा। बोले हाँ जाएगा। कहाँ तक। बोले देहश्चितायां परलोक मार्गे, उस परलोक के मार्ग में ये जो देह है वो केवल चिता तक जाती है बस। चिता पर लिटाया, मुखाग्नि दी, शरीर का एक एक अंग जब तक जल न जाए तब तक परिवार के लोग छोड़ते नहीं है महाराज। खोद खोद के शरीर के एक एक अंग को जला देते हैं। देहश्चितायां परलोक मार्गे, तो फिर हमारे साथ जाता क्या है। बोले नारी पत्नी जिसके साथ विवाह किया, जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया, वो तो साथ जाएगी। बोले हाँ जाएगी। बोले कहाँ तक। बोले नारी गृहद्वार, घर के द्वार तक, घर के दरवाजे तक साथ जाएगी केवल, उसके आगे वो भी नहीं जा सकती। और वहां पर में तो फिर साथ जाएगा क्या हमारे साथ। साथ केवल और केवल हमारे द्वारा किया गया हमारा धर्म जाएगा। धर्माणि गो गच्छति जीवे। कहा इसलिए कहा उड़ी जाए सुगना लौट के न ताकी। उड़ी जाए सुगना लौट के न ताकी। कहाँ बाड़े भाई दोस्त कहाँ बाड़ी काकी। कहाँ बार भाई दोस्त कहाँ बार काकी। तिरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो। तिरिया चूड़ी फोड़ के रोई है अलोता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। वो सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो। तोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाए बार तोता हो। पोता छोड़ के जाए के परी। पोता छोड़ के जाए के परी। पोता छोड़ के जाए के परी। तो महाराज केवल और केवल हमारा जो है धर्म, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, महापुरुष लोग कहते हैं
दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, दिखावे के चक्कर में मत पड़ो, और अपने जीवन में धन कमाइए, अच्छी बात है, लेकिन धन के संग संग धर्म को कमाइए। धनात् धर्मः, धन से धर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए धन से धर्म को कीजिए। भगवान ने जीवन में धन दिया है, उस धन के द्वारा लेकिन कथा के बीच में ये सब नाटक ठीक नहीं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे बीच में कुछ मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने आके हमारे भगवत कथा का मान बढ़ाया है। ऐसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के अपने व्यस्तता से हमारे बीच में आए। हम चाहते हैं कि आप व्यासपीठ पे आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारे बीच में पंडित विद्याधर तिवारी जी बिल्डर मौजूद हैं। हम चाहते हैं व्यासपीठ पे आइए आप और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। संदीप भाई पटेल समाज सेवी और द वॉइस न्यूज के फाउंडर। सचिन भाई, विनोद सिन्हा जी, सब परिवार आप आइए व्यासपीठ पे, आप सब परिवार आइए। आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने व्यस्ततम टाइम में से हमारे भगवत कथा में पधारे, हमारे भगवत कथा का मान बढ़ाया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हमारे गुरु भाई साहब, भाई का मिलना बड़ा कठिन होता है ना। गुरु भ्राता विद्याधर तिवारी जी, बड़ा सुंदर संयोग। हम तो जानते ही नहीं थे, अभी भी परिचय हुआ हमारा। बड़ा आनंद है, ऐसे आनंद करते रहें। और कल चलेंगे आपके यहाँ, जरूर चलेंगे। कल जो है मध्याह्न काल के बाद चलेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज, भगवान का स्वभाव, भगवान ने जो विवाह किया 16,108 विवाह किया। किस लिए किया? कलयुग के प्राणियों के मन में ये संदेह होता है कि 16,108 विवाह क्यों भगवान? बोले वही भगवान हो सकता है, वो भगवान है। 16,108 विवाह करने के बाद भी जो प्रसन्न रहे, और इसकी परीक्षा देवर्षि नारद जी ने ली। विवाह के पश्चात भगवान के प्रत्येक महल में देवर्षि नारद जी भ्रमण किए
भगवान की गृहस्थी के बारे में जानने के लिए, देखने के लिए कि भगवान कैसे रहते हैं, तो प्रत्येक महल में पधारे नारद जी, और प्रत्येक महल में भगवान अपने पत्नी के संग कुछ न कुछ अनुष्ठान करते दिखाई पड़े। रुक्मणी जी के महल में पधारे तो वहाँ रुक्मणी जी के संग भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं। सत्यभामा जी के संग पधारे महल में तो वहाँ सत्यभामा जी के संग ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। जामवती के महल में पधारे तो भगवान जामवती के संग संध्या वंदन कर रहे हैं। यही गृहस्थाश्रम का स्वरूप है। और प्रत्येक गृहस्थ जीवन जो है, वैवाहिक जीवन, विषय वासनाओं के उपभोग करने के लिए नहीं मिलता है। पत्नी सनातन धर्म के मार्ग में, हमारे सनातन धर्म में पत्नी कोई उपभोग का सामग्री है, ऐसी बात नहीं है। ये अन्य पंथ मजहबों में ऐसी प्रथा है कि चलो यूज एंड थ्रो, यूज किया मन भर गया तो तलाक तलाक तलाक। लेकिन सनातन धर्म की विशेषता है, हमारे यहाँ धर्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग में सहयोग प्रदान करने के लिए विवाह किया जाता है। इसीलिए इसका नाम ही धर्म पत्नी है। महाराज, धर्म के कार्य को संपादित करने के लिए विवाह किया जाता है। धर्माय पत्नी इति धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का तो मतलब ही है धर्म के लिए जिसका चयन किया जाए, जिसको स्वीकार किया जाए, वो धर्म पत्नी है। आजकल बात अलग है कि चलो विवाह हुआ तो कहीं किसी शहर में घूमने के लिए जाएं, मौज मस्ती करने के लिए चलें। क्यों बोले, शादी के बाद ट्रिप पर में चलते हैं, तो नहीं। विवाह हमारे यहाँ एक संस्कार है और एक यज्ञ है। और वैवाहिक जीवन में धर्म के लिए पत्नी का वर्ण किया जाता है, पत्नी का चयन किया जाता है। जब जनकपुर में विदेह राजा जनक जी ने श्री जानकी जी का कन्यादान किया राम जी को, तो यही कहते हुए कन्यादान किया, हे राम, यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। हे राम, ये तुम्हारे धर्म के मार्ग में तुम्हारा अनुसरण करने वाली होगी, तुम्हारे धर्म के मार्ग में तुमको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करने वाली होगी। ये मेरी सुता सीता, इसको तुम स्वीकार करो। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी शब्द का क्या अर्थ है? बोले पत्नी का अर्थ है धर्म, जो है जो पति को पतन के मार्ग से बचावे, वो पत्नी है। और केवल पति का जेब ढीला करे वो पत्नी नहीं हो सकती है, वो औरत होती है। हाँ? पत्नी में और औरत में क्या अंतर है? बोले और में जो रत हो। पति के धन से प्रेम है, पति के संपत्ति से लगाव है, पति से लगाव नहीं है। पति तो बेचारा जब आवे तब दो चार बात उसको खींच देवे, वो पत्नी नहीं हो सकती। स्त्री के, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जनपद के एक बड़े सुंदर अच्छे महात्मा थे, उनकी बात हर कथा में कहीं न कहीं आई जाती है। वो बड़ा सुंदर बात कहा करते थे कि महाराज जी, स्त्री के 5 नाम होते हैं। चूंकि यहाँ भोजपुरी बोलने वाले लोग भी हैं, अवधी बोलने वाले भी लोग हैं, तो सब हमारी बात समझेंगे। स्त्री के 5 रूप होते हैं। बोले कौन कौन? पहला नंबर है धर्म पत्नी, जो केवल पति के संग धर्म का कार्य में उनका सहयोग नहीं बने, धर्म कर्म में उनका आश्रय दे, धर्म के मार्ग पर उनको पति को खींच कर ले जावे, वो धर्म पत्नी है। दूसरी है जिसको आप भोजपुरी में, जो भोजपुरी जानने वाले लोग होंगे जानते होंगे, भोजपुरी में मेहरारू कहा जाता है।
क्या कहते हैं? मेहरारू। मतलब प्राचीन समय में जब आधुनिक खेती नहीं होती थी, उस समय गोवंश के ऊपर कृषि आधारित हुआ करता था। उस समय धान कटने के बाद धान के बीज को, धान के फसल को बाहर उस पेड़ से, उस पुआल से निकालने के लिए धान की दौनी कराई जाती थी। अब तो दौनी करने के लिए थ्रेशर है, निकालो थ्रेशर में डालो। लेकिन पहले क्या होता था, तो बैल के द्वारा उस धान के बीज को, फसल को बाहर निकाल देते। खेत से काट करके फसल लाए और जो है दरवाजे पर, चाहे जहां जगह मिले वहीं पर में एक स्तंभ, खूंटा गाड़ दिया जाता था और उस खूंटे से 4, 5, 6 बैल जोड़ दिए जाते थे और वो बैल उस धान के उस पुआल पर, धान लगे पुआल के ऊपर, जिसको अयोध्या में, अवधि में पोइड़ा कहते हैं, पुआल भी कहते हैं, पोइड़ा भी कहते हैं। महाराज उसके ऊपर चारों ओर बैल घूमे और वो खूंटा, वो खंभा इतना मजबूत होवे कि 5-5 बैल उसमें बंधा हो, लेकिन खूंटा हिलता नहीं था। उसको हमारे यहां मेह कहा जाता है। कहते हैं ना, मेह में बैल जुता हुआ है। मेह जो अपने पति के वंश का, पति के खानदान का और अपने पिता के खानदान का जो आवरू है, आवरू मतलब जानते हैं कि नहीं? आवरू मतलब जानते हैं? उसी को इज्जत कहा जाता है, उसी को आवरू कहते हैं। जो अपने पिता के कुल की मर्यादा का और अपने पति के कुल खानदान की जो इज्जत है, उसको मेह के समान, उस खंभे के समान डिगने ना दे। जैसे उस खंभे में 5-5 बैल जुते रहे और घूम रहे हैं चारों ओर और वो खंभा हिल नहीं रहा है, उसी प्रकार से वो अपने परिवार के, अपने खानदान के जो इज्जत है, आवरू है, उसको वो डिगने ना देवे, वो कहलाती है मेहरारू। समझ में आई बात? तीसरा नंबर है स्त्री। कहते नहीं हमारी स्त्री है, बहुत जगह बोलते हैं हमारी स्त्री है। और स्त्री जो आयरनिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है, उसको भी देहात में स्त्री कहते हैं, कपड़ा स्त्री करने वाला। तो स्त्री का क्या काम है? स्त्री क्या करता है? लोग स्त्री के द्वारा कपड़े को जो है बढ़िया धोने के बाद प्रेस किया जाता है, बढ़िया उसको कोड़ा निकाल करके सुंदर सहेज करके रखा जाता है। तो जो स्त्री होवे, अर्थात जो अपने पति को इस प्रकार से सहेज के रखे, तो महाराज पति कहे उठो तो उठे, कहे बैठो तो बैठे, बिना उसके अनुशासन के, बिना उसकी आज्ञा के वो उधर से दायां बायां भी ना हो, वो स्त्री है। चौथी है औरत। औरत मतलब जो और में रत है, और से प्रेम करे, अर्थात अन्यथा मत लेना, पति के संपत्ति से प्रेम है, पति के घर से, मकान से, दुकान से, व्यापार से, धंधा से, सब चीज से प्रेम है, लेकिन पति से कोई लगाव नहीं। वो कौन है? बोले औरत। और आज के जमाने के 5वां नंबर, बोले आजकल के जमाने के हिसाब से, जो आजकल पढ़े लिखे लोग पुकारते हैं, एडवांस, अपने को समझने वाले, अपने को एडवांस सो कॉज, ये कहें कि सो कॉज एडवांस, अपने को साबित कर, है नहीं एडवांस, लेकिन साबित करने के लिए महाराज कभी कभी महाराज लोग करते ना। तो एडवांस लोगों की भाषा में कहें आज के समय में, तो कहते ये हमारी वाइफ है। पत्नी कहने में शर्म आती है, मेहरारू कहने में शर्म आती है, कहेंगे वाइफ है। और ऐसे शर्म के कारण कभी कभी बंटाधार हो जाता है। मना एक बार एक आदमी ऐसे शहर में नौकरी करता था, उसका ब्याह देहात में हुआ और देहात में भी वज्र गंवार
अनपढ़ पढ़ी लिखी बेचारी देहात की सीधी सादी महिला, उसके संग उसका विवाह हुआ। विवाह के तुरंत बाद वो पत्नी को लेकर के शहर में आ गया। लोगों ने कहा भी कि अरे कुछ दिन रुक जाओ, भी कुछ पुराना हो जाए तब ले जाना। तो नहीं नहीं, तुरंत शौक चढ़ाता हम पत्नी को ले जाएंगे। गांव से शहर में पत्नी को ले आया। अब एक बार क्या हुआ, तो जिस कंपनी में वो नौकरी करे उस कंपनी का मालिक ने जितने वर्कर्स थे सबका जो है एक पार्टी अरेंज किया, फैमिली पार्टी हुई। सभी वर्कर्स को कहा गया कि अपने अपने पत्नी को साथ लेकर के, परिवार को साथ लेके आना। बोले ठीक। इसको भी कहा गया, इसलिए कहा ठीक है। सवेरे अपने पत्नी से कहा देखो आज शाम को पार्टी में चलना है, वहाँ सब की सभी जो है वर्कर्स के जो है फैमिली पार्टी है, बॉस ने बुलाया है। तो बेचारी देहात की थी और भोली भाली थी, कभी बाहर तो देखी नहीं थी शहर, देख क्या होता है। उसने कहा ये पार्टी क्या होता है? बोले पार्टी होता है वहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं, खाते पीते हैं और आपस में जो है एक दूसरे का परिचय पात्र होता है, लोग अपना परिचय देते हैं, उससे परिचय लेते हैं। तो तुमको भी जान जाओगे तो तुमसे भी लोग पूछेंगे तुम्हारा परिचय क्या है, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, तुम हमारी क्या लगती हो, तो ये तुमसे लोग पूछेंगे। तो बोले हम क्या कहेंगे? बोले कह देना कि तुम ये हमारे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ हूँ। पत्नी ने सर हिला दिया, ठीक है। ये अपना ड्यूटी में गया, शाम को घर लौट के आया, पत्नी तैयार हुई, लेकर के गए बेचारे पार्टी में। अब बेचारी पहली बार तो एक बार शहर में आई, दूसरी बात जो है जीवन में पहली बार इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में समाज में गई थी। तो इतने लोगों के बीच में जाते ही उसका जो है बुद्धि जो है हड़बड़ा गया। क्या करे, होता है कभी कभी बड़े बड़े लोगों का, हम लोगों को भी होता है। अपने से बड़े कुछ उच्च कोटि के विद्वान आ जाएं और वहाँ मंच पे बोलना पड़ जाए तो महाराज हालत खराब हो जाती है। जबकि रोज का काम है कथा सुनाना, लेकिन अब हमारे गुरु जी आ जाएं, स्वामी जी आ जाएं तो उनके सामने बोलने में थोड़ी हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी ना। जो बात याद है वो भी भूल जाएंगे, ऐसा होता है। वो भी भूल गई। अब परिचय शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुए, और इंट्रोडक्शन जब शुरू हुए तो सबका सब परिचय देने लगे। इसका जब नंबर आया, लोगों ने पूछा ये आपके कौन हैं और आप कौन हो, तो भूल गई थी कि हस्बैंड है, वाइफ है, कहना याद ध्यान उससे उतर गया। अब कहना तो है, तो क्या करें, अब दिखावा में ये भी नहीं कर सकती थी कि हमारे सीधे साधे भाषा में कि हमारे पति हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ। दिखावा तो दिखावा होता है, दिखावा तो करना पड़ेगा। सो भूल गई, सो कहने लगी महाराज ये हमारे हैंड पंप हैं, मैं इनकी पाइप हूँ। तो कभी कभी जो है ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। तो हमारी जो सभ्यता है ये वाइफ वाली सभ्यता और हस्बैंड वाली सभ्यता नहीं है। हमारे हस्बैंड ये हस्बैंड कहाँ से आया? बोले हस्तबंध से ही हस्बैंड आया। हस्तबंध का ही जो अपभ्रंश हुआ तो ये हस्बैंड हो गया। और हस्बैंड का मतलब हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसा बैंड जिसको कितनों ठोंकते रहो हंसता रहे, बस उसी को हस्बैंड कहते हैं। उसको बजाते रहो वो हंसता रहे, बेचारा बोले ना, क्या करे। तो महाराज हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता हस्बैंड और वाइफ वाली नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा तो पति और पत्नी की है। पति का मतलब पाति रक्षतीति पति, जो पत्नी की रक्षा करे, पत्नी का भरण करे, पोषण करे। इसलिए पति को भर्ता भी कहते हैं। मतलब भर्ता का तात्पर्य क्या है? बोले जो भरण करने वाला हो भर्ता है। तो वैवाहिक जीवन, गार्हस्थ जीवन जो है ये यज्ञ के लिए है, अनुष्ठान के लिए है, पूजा पाठ के लिए है। क्योंकि कोई भी धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान बिना पत्नी के संभव हो नहीं सकता। इसलिए वैवाहिक जीवन में हमारे आचार्य ऋषि मुनि महात्मा लोग प्रवेश किए और धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। 16,108 भगवान के विवाह हुए और प्रत्येक विवाह पत्नी से, एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक-एक बेटियां। उन बच्चों के फिर 10-10 विवाह, किसी के 10 विवाह, किसी के 2 विवाह, किसी के 5 विवाह, और सबके महाराज 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां। कुल मिलाकर के सुखदेव भगवान कहते हैं राजन
भगवान के जो नाती पोता मिला करके जो हैं, कितने हैं? बोले इन नाती पोताओं को पढ़ाने के लिए 3 करोड़ तो केवल शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो केवल उन बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरु नियुक्त किए गए। और 3 करोड़, अगर हमको लगता है कि 3 करोड़ किसी स्टेट के महाराज सरकारी स्कूल के मास्टर की वैकेंसी नहीं होगी। होगी क्या? 3 करोड़ तो नहीं होगी। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो गए। 2, 4, 5 स्टेट मिलाकर कहीं 3 करोड़ पूरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन 3 करोड़ जो है अध्यापक इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, केवल भगवान के नाती पोता को पढ़ाने के लिए। कुल मिला के कितने करोड़ यदुवंशी हैं? 56 करोड़ यदुवंशी महाराज भगवान के पूरे परिवार, अर्जन पुरजन परिजन सब मिला करके भगवान ने आगे भगवान के समय में एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति अपने को भगवान बन गया। काशी नरेश के कहने पर पौंड्रक भगवान बन गया। भगवान बन करके संसार में घूमने लगा, अपने को भगवान का कह करके प्रचार प्रसार करने लगा। और कुछ भगत जगत उसके भी तैयार हो गए महाराज। होता है। अब विचार करो, भगवान के उपस्थिति में जिस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण विराजमान हैं और उनकी उपस्थिति में भगवान नकली भगवान बन करके घूमने वाले लोग तैयार थे। तो आज के समय में भगवान बन रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि आज तो महाराज विडंबना ये है कि 10-20 करोड़ संपत्ति हो गए, 2-4 लाख चेला शिष्य हो गए, फॉलोअर्स हो गए, तो व्यक्ति अपने आप को भगवान से नीचा कुछ मानता ही नहीं। जिसको देखो भगवान बनने को तैयार है। भगवान बनना इतना सरल नहीं है। और विडंबना ये है सनातन धर्म की भोली भाली जनता भी इतना जल्दी किसी को भगवान मान लेती है। विडंबना तो ये है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण हमारे अंदर कामना ने हमारी बुद्धि को इतना हरण कर लिया है। गीता में जो भगवान कहते हैं, कामस्तैस्तै हत ज्ञाना प्रपद्यन्ते नराधमाः। कामना के चक्कर में ही हम इतने मूर्ख बन जाते हैं कि कोई आकर के कुछ भी पढ़ा करके ठग करके चला जाता है और हम ठगे जाते हैं। बाद में पता चला रहे हम तो ठगे गए। ऐसा क्यों? आज एक बात गांठ बांध लो वापी वासियों, आपके प्रारब्ध में जो होगा सुख अथवा दुख जो लिखा है, दुनिया का कोई भी मायका लाल आपके प्रारब्ध जन्य उस दुख को मिटा नहीं सकता है। भगवान नहीं मिटा सकते हैं, दूसरा कौन मिटाएगा? क्या भगवान असमर्थ हैं क्या? बोले नहीं, भगवान असमर्थ नहीं है, लेकिन भगवान नहीं मिटाते हैं। क्यों? बोले प्रारब्ध को अगर भगवान मिटा दें तो प्रारब्ध के मिटाते ही आप मर जाओगे। जिस दिन आपका प्रारब्ध समाप्त, उसी दिन मनुष्य की जिंदगी समाप्त। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही तो हमारा शरीर हमको मिला है, और जब प्रारब्ध नष्ट ही हो जाएगा तो शरीर कहाँ बचेगा? तो प्रारब्ध में जो भाग्य में सुख अथवा दुख हमारे जीवन में लिखा है, उसको कोई मायका लाल काट नहीं सकता है। इसलिए छोटे छोटे कामनाओं की पूर्ति के चक्कर में हम इधर उधर भटकते हैं। यहाँ तक कि महाराज भूत प्रेतों की पूजा तक करने लग जाते हैं। सनातन धर्म में इतने 33 कोटि देवी देवता हैं, उनकी आराधना छोड़ करके मजार और कब्रगाह पर में चले जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए, और उसके बाद कहते हैं हम सनातन धर्म, सनातनी है, हिंदू। क्यों होता है? बोले कामना के कारण। कामना ने हमारे मन को इतना कमजोर कर दिया है। छोटी छोटी आशा दिखा करके कोई हमें डरा देता है और हम धर्म भीरू बन करके, धर्म के डर के कारण, भय के कारण, धर्म कभी भी डर के नहीं करना चाहिए। पहली बात, धर्म कभी भी डर के नहीं करना है, धर्म कभी भी लोभ से नहीं करना है। तब धर्म हमारे जीवन में स्वाभाविक होवे, तब हम धर्मात्मा हैं। किसी अन्य कारण, कामना के कारण से हो, चाहे डर के कारण हम धर्म करें नहीं। कोई हमको धर्म का डर दिखा करके हमको धर्मात्मा बनावे
तो ऐसे धर्म आपको गर्त में ले जाने वाला धर्म होगा, वो आपका कल्याण नहीं करेगा। पौंड्रक भगवान बन गया, भगवान ने उस पौंड्रक को वध किया, उसका उद्धार किया। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करना चाहते थे। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ को संपादित करने के लिए राजस्व यज्ञ का विधान है, उस यज्ञ के सामान्य कर्मचारी भी किसी न किसी देश का राजा होना चाहिए। तो एकदा तु सभा मध्ये आस्थितो मुनिभिर्वृतः ब्राह्मणैर् क्षत्रियैर् वैश्यैर् भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरः। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने प्रजाओं के संग, अपने सभापतियों के संग विराजमान थे और कहा, मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान भी विराजमान थे। हे गोविंद, मैं राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ। क्रतुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्षे विभूति भवस्तत् संपादयन प्रभो। आप कृपा करो, आपकी कृपा की छत्र छाया में मैं राजस्व यज्ञ का संपादन करना चाहूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, सम्यक, आप तैयारी करो। और भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के चले। कहाँ? बोले मगध देश। मगध देश के राजा जरासंध हजारों राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को जीत करके, बंदी बना करके कारागार में डाल दिए थे। भगवान भिक्षुक का वेश बना करके धोखे से गए और भिक्षा में द्वंद्व युद्ध मांगा। जब द्वंद्व युद्ध मांगा तो जरासंध चौंक गया। ब्राह्मण कोई होकर के और द्वंद्व युद्ध मांगेगा? कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, अपना परिचय दो। भगवान ने कहा, तो क्या परिचय दूंगा तो युद्ध करोगे? बोले, हाँ, हम करेंगे। फिर तो भगवान ने परिचय दिया कि मैं कृष्ण हूँ और ये मेरे मातुलेय अर्जुन और भीम हैं, इनमें से किनके साथ तुम युद्ध करना चाहोगे? जरासंध ने कहा, मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। द्वंद्व युद्ध मतलब कुश्ती, पहलवानी। तो पहलवान के संग ही तो पहलवानी किया जाएगा। ठीक है। भीम दादा और जरासंध की पहलवानी शुरू हुई। युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए, लेकिन जरासंध को जीता ना जा सका। भीम दादा ने कहा, कन्हैया क्या चाहते हो? मेरे शरीर के अब एक एक पुर्जा, एक एक हड्डियां अब हिल रही है, नस काम करना बंद कर रही, और ये है कि मरता है नहीं और तुम कुछ करते नहीं हो। भगवान ने कहा, दादा आप कुछ करने का अवसर प्रदान करो तब तो कुछ करें। बोले, मतलब? बोले, आप तो अपने भरोसे युद्ध करने में लगे हुए हो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या करूं? जब आपको करना है तो आप करो। भीम दादा ने कहा, गलती हो गई कन्हैया। फिर तो भीम दादा आज युद्ध के दरमियान भगवान की ओर दृष्टिपात किए, प्रभु कृपा करो। भगवान ने एक तिनके को उठाया, 2 भाग में चीर करके एक भाग इधर एक भाग इधर फेंक दिया। भगवान के संकेत को भीम दादा समझ गए। जरासंध को उठा करके पटका और उसको 2 भाग में फाड़ दिए, बीच चीर करके एक भाग दाएं बाएं फेंक दिए। और जब फेंक दिया तो दोनों भुजा उठा उठा करके, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, जब आपने जरासंध को मारा तो आप जानो। फिर तो जरासंध फिर उठ के खड़ा हो गया। मानो संकेत क्या है? तो संकेत ये है कि जरासंध है अधर्म और भीम है जीव। जीव का अधर्म के साथ निरंतर युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध में, इस संसार में हम अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम अधर्म के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब बोले, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी।
और उनकी कृपा हो जाए। जब तक हम उनके भरोसे नहीं होंगे, उनके कृपा की छत्र छाया में नहीं होंगे, तब तक इस संसार के इस काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच से हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान तो हम पर कृपा करने के लिए बहाना खोजते रहते हैं कि कोई बहाना मिले जिससे हम इसके ऊपर कृपा करें। छोटे छोटे कारण भगवान ढूंढ लेते हैं जीव के ऊपर कृपा करने का। अजामिल के छोटे से कृपा कारण मिल गया तो कृपा हो गई, कुब्जा के ऊपर छोटी सी कृपा हो गई, कारण बन गया, भगवान ने कारण ढूंढ लिया और कृपा हो गई, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करना। और भगवान तो प्रतीक्षा कर रहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें और भगवान हम पर कृपा करें, और भगवान कृपा करते भी हैं। अगर कृपा ना किए होते तो आज मनुष्य शरीर में जन्म कहाँ से मिलता। मनुष्य शरीर में जन्म मिला, ये क्या भगवान की कृपा नहीं है? अवश्य कृपा है। और मनुष्य शरीर तो छोड़ो, शरीर स्वस्थ मिला। अगर लंगड़े हो जाते, लूले हो जाते, अंधे हो जाते, बहरे हो जाते, तब क्या होता? शरीर स्वस्थ मिला, कमाने धमाने की व्यवस्था भगवान ने कर दी, रोजी रोटी का व्यवस्था दे दिया, रहने को मकान दे दिया, खाने को भोजन दे दिया। अब इतनी बड़ी कृपा क्या होनी चाहिए? बस कृपा का अनुभव तो हम करें, यही तो हम नहीं कर पाते। हम सोचते रहे ये सब जो कुछ दिख रहा है सब मैंने किया है, हमने कुछ नहीं किया है, भगवान ने दिया है। इतना कुछ दिया आपने, क्या कम है? हमने तो कुछ नहीं किया प्रभु। इस सब प्राप्त करने के लिए हमने तो कोई साधन नहीं किए, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आप मुझ पर इतनी कृपा कर सको। लेकिन आप कितने कृपालु हो कि आपने मुझ पर इतनी कृपा की। महाराज, मैं आपकी इस कृपा को संभाल नहीं पाया। इसलिए भक्तों ने कहा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा,
जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे तूने अपना मान लिया, जिसे तूने अपना मान लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा तेरा नाम तेरा, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का सहारा है। तेरी एक नजर, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम
जिनके आगे में जगह हो थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, खाली स्थान को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि जगह कम है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो जिनको जगह जहाँ 1 इंच भी जगह मिले तो उसको भर दीजिए। जय हो। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा मैंने तेरा नाम एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग भगवान के नाम का हमारे साथ गान करेंगे। किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय 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 राधे 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 गुरुनाथ वाली राधे, जय राधे राधे
वत्सल भगवान की भगवान ने इतना किया, इतना दिया। तेरी कृपा तो तेरी कृपा है, तेरी कृपा की बात न पूछो। महाराज जितना दिया उतना हम रख लेवें वही काफी है। भगवान ने जरासंध के ऊपर कृपा की, भीम दादा को निमित्त बना करके भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में सभी राजाओं को लेकर के आए। राजाओं ने के द्वारा भव्य और दिव्य राजस्व यज्ञ का आयोजन हुआ। उसी यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है, शिशुपाल का उद्धार किया। आगे साल्व का उद्धार किया और द्विविध नाम के बानर, उनका वध श्री बलराम जी ने किया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव क्या भगवान ने इन दैत्यों और राजाओं का ही उद्धार किया और किसी का नहीं? और किसी दीनहीन अकिंचन भक्त के ऊपर क्या भगवान ने कृपा नहीं की है? बोले हाँ की। कौन है वो भक्त? सुखदेव जी कहते राजन भगवान का एक परम मित्र है। भगवान का एक परम मित्र है, बाल सखा है और ब्राह्मण है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्ण के कोई सखा हैं जो ब्राह्मण हैं, और केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। आज के जैसे ब्राह्मण नहीं कि पेंट पहन करके खड़े खड़े लघु शंका करना, न जनों का पता, न शिखा का पता, न खान पान का ठिकाना है, क्या खाया क्या खा रहे हैं, कहाँ का खा रहे हैं, से कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म आज तक करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। इसका कारण क्या है? बोले इसका यही कारण है कि सनातन धर्म अत्यंत परम प्रामाण्य है, क्योंकि ये दार्शनिक भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यावहारिक भी है। आज के समय के अनुसार अगर ये वैज्ञानिक धरातल पर अगर ये आज का धर्म अगर खड़ा न उतरे तो आज के पढ़े लिखे लोग इस धर्म को उखाड़ करके कब का फेंक दे। महाराज ये वैज्ञानिक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लोगों को भी इस धर्म को स्वीकार करना पड़ा। महाराज हम तिलक क्यों लगाते हैं? इसके पीछे विज्ञान है। हम हाथों में कलावा क्यों बांधते हैं? इसके पीछे विज्ञान है। विवाहिता स्त्री मस्तक पर सिंदूर क्यों लगाती है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। ऐसे नहीं है कि चलो अंधाधुंध दरबार है, कह दिया मान लिए, अब वो प्रमाण है कि नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें विज्ञान छिपा है। तिलक लगाना विज्ञान है, हाथ में कलावा बांधना, रक्षा सूत्र बांधना, ये हम विज्ञान कहता है। ये नाड़ी, ये रक्षा सूत्र जब बंधता है तो ये जो नाड़ी है, नाड़ी नियंत्रित रहती है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में पुरुष के दाहिने हाथ पर में और महिलाओं के बाएं हाथ पर में कलावा बांधने का विधान है। महाराज तिलक क्यों लगाया जाता है? श्री सुषुम्ना नाड़ी, ये संपूर्ण नाड़ियों, सारी नाड़ियां आकर के यहाँ एकत्रित होती हैं, और ये 3 प्रकार की जो नाड़ी यहाँ पर, ये संपूर्ण नाड़ियों का नेतृत्व करते हैं। इसलिए 3 रेखाएं तिलक के जो है लगाए जाते हैं। ऊर्ध्वपुंड होगा तब भी 3 होगा,
और त्रिपुंड होगा तब भी 3 होगा। ये त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड का जो विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में किया गया है। चोटी क्यों रखानी चाहिए, सिखा क्यों रखानी चाहिए? इसलिए पुरुषों को सिखा रखानी चाहिए कि संपूर्ण जो है ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण, बुद्धि जो है ये मस्तिष्क यही होता है। और इस बुद्धि के केंद्र मस्तिष्क को जो है 2 चीज़ों से वैज्ञानिक कहता है, 2 चीज़ों से खतरा है। क्या बोले? एक सूर्य के प्रकाश से और दूसरा उत्तरीय ध्रुव से। उत्तरीय ध्रुव में विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण, इसलिए जब कोई मरने वाला हो चाहे मर जाए उसको उत्तर दिशा की ओर सिर करके लिटाया जाता है ताकि क्वचा खुचा जो प्राण हो बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरी ध्रुव में अधिक होता है। और दूसरा है सूर्य का प्रकाश। विज्ञान कहता है सूर्य के प्रकाश से बुद्धि को खतरा होती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश, काला रंग जो है सूर्य के प्रकाश को अपने में अवशोषित करके उस सूर्य के प्रकाश का जो साइड इफेक्ट है इसको कम करता है, इसलिए छाता का रंग काला होता है। अब फैशन के लिए भले ही नीला पीला ब्लू लगा ले, कोई अलग बात है, लेकिन छाते का जो वास्तविक जो नेचुरल कलर है वो काला ही होगा। अब सबके पास छाता नहीं है, कहाँ से छाता लगावे, इसलिए भगवान ने सिर पे बाल दे दिए। ये बाल तो नीचे पेट में भी हो सकते थे ना, पैर में भी हो सकते थे, सर पे ही क्यों दिए? क्योंकि बाल का रंग काला होता है और ये बाल मस्तिष्क के ऊपर होगा, सिर पे होगा, तो इससे सूर्य के प्रकाश से हमारी बुद्धि को सुरक्षा मिलेगी। इसलिए स्त्रियों को भी बाल काटना निषेध किया शास्त्र में। अब आजकल फैशन के कारण जो है कुछ भी कर सकते, फैशन के नाम पे तो आज कुछ भी कर दो, करने को तैयार हो जाती है। हाँ? उनको न धर्म से लेना देना है, न पुण्य से लेना देना है, बस हम स्मार्ट दिखें, हम सुंदर दिखें। भाई तुम किसके लिए सुंदर दिखना चाहते हो? पति के लिए? अगर पति के लिए तुम सुंदर दिखना चाहती हो और तुम्हारा पति धर्मात्मा है तो तुम्हारे इस कर्तव्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और तुम दुनिया को अगर तुम दिखाना चाहती हो कि हम स्मार्ट हैं, ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं पाप है, कहीं ना कहीं व्यभिचार है। तुम दुनिया को, दुनिया के अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में जो है दोष है। और ये नारी धर्म के विरुद्ध है, विपरीत है। हमारे प्रीतम, हमारे पति हमको हमारे श्रृंगार से प्रसन्न हो, दुनिया के प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन घर में तो महाराज, बुरा मत मानना आप लोग, हाँ, घर में तो महाराज बिल्कुल से जो है नौकरानी बन करके घूमेंगे और जैसे घर से बाहर निकलना होगा तो महाराज सज धज कर तैयार हो जाएंगे। क्यों भाई? सजना धजना है तो घर में सज धज के रहो, बाहर तो निकलो तो ऐसा बन करके निकलो कोई देखे ना महाराज, किसी की दृष्टि ना पड़े किसी अन्य पुरुष की। लेकिन घर में महाराज नौकरानी बनी रहेंगे, फटा पुराना जैसा महिला कुचैला कपड़ा पहन करके, और बाहर निकलते ही अपने आप को जो है सज धज करके तैयार कर लेंगी। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य परंपरा है, ये वेस्टर्न कल्चर है। जहाँ पर में जब स्वामी विवेकानंद विश्व सम्मेलन में पहुँचे तो विश्व के उस सम्मेलन में विदेशी कवि ने, किसी विदेशी विद्वान ने कहा कि भारतीय नारी तो कुल्हड़ की भांति है, चाय पीने वाला जो कुल्हड़ होता है, भारतीय नारी तो उस कुल्हड़ की भांति है जो दिखने में एकदम भद्दा दिखती है, और विदेशी महिला, विदेशी नारी तो वो चमचमाते हुए चाय के कप की भांति है जो दिखने में ब्यूटीफुल दिखती है। जब स्वामी विवेकानंद के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, हाँ आपने सही कहा, हमारी भारतीय नारी कुल्हड़ की भांति है। जैसे कुल्हड़ अगर एक बार एक ओंठ पे चला जाए दोबारा वो फूट जाना मंजूर करेगा, वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन दूसरे ओंठ पे नहीं जा सकती।
और चमचमाती हुई कप की प्याली न जाने कितने ओंठों पड़ जाती है। तो ये हमारी भारतीय सभ्यता है। एक बार एक पुरुष के जिसके पिता ने समर्पित कर दिया कन्यादान करके, उस पुरुष के अलावा मर जाना पसंद है, मिट जाना पसंद है, नष्ट हो जाना पसंद है, लेकिन किसी अन्य पुरुष की ओर देखना भी गंवारा नहीं। ये भारतीय संप्रदाय परंपरा है, भारतीय नारी की सभ्यता है, संस्कृति है महाराज। इसलिए तो जानकी जी ने जब अनुसुईया जी से पूछा, और पातिव्रत धर्म में क्या शक्ति है, इसका भी उदाहरण आप जानते हैं। बट सावित्री की पूजा कौन कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? सभी माताएं करती बट सावित्री की। लेकिन सावित्री कौन थी, क्या थी, ये कोई नहीं जानती। उसकी क्या महानता थी, क्या महत्ता थी, कोई नहीं। केवल बस अंधेर नगरी चौपट राजा टके से बाजी टके से खाजा, बस देखा देखी चली आ रही परंपरा। तो बट सावित्री बट का पेड़ लेकर के पूज दो, काम खत्म। ये बट सावित्री है क्या, कौन है, क्यों इसकी पूजा होती है, क्यों इसका व्रत किया जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। कभी इसके इतिहास में भी तो जा करके झांक करके देखो। वो सावित्री जिन्होंने यमराज के घर से अपने पति को वापस लेकर के चली आए, किस कारण से? बोले अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। वो सती अनुसुईया जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। वो सती नर्मदा जिनके पति को श्राप दिया किसी ऋषि ने कि कल सवेरे का सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। सती नर्मदा ने संकल्प लिया कि सूर्योदय होगा ही नहीं। तो सूर्योदय होगा तब ना मेरे पति मरेंगे, सूर्योदय होने ही नहीं देंगे। अब तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। ब्रह्मा जी आए, वे भी अपने संकल्प को वापस लो। बोले तभी संकल्प वापस होगा जब महात्मा अपने वो श्राप को वापस लेंगे। और अंत में वो ब्रह्मा जी के कहने पर उस ऋषि ने श्राप को वापस लिया, और तब जाकर के जो है सती नर्मदा ने अपने संकल्प को वापस लिया। ये महान गाथा, ये महान चरित्र न आपको सुनने का फुर्सत है, न किसी को सुनाने का समय है। क्यों? क्योंकि जो सुनाने वाला व्यक्ति आएगा भी, उस सुनाने वाले व्यक्ति से भी आपको अपेक्षा है कि कितना अधिक से अधिक भजन गावे। वो कहाँ से सुना पाएगा? उससे अपेक्षा करते हो कि कितना अधिक से अधिक वो नचावे, कितना गवावे, तो कहाँ से सुना पाएगा? तो वो ज्ञान कहाँ से आएगा? न आपको जान की जिज्ञासा है, न कोई अगर सुनाने वाला है तो वो सुना सकता है। और दुनिया भर के टंट घंट, दुनिया भर के फालतू फिजूल की चर्चा, जानकारी यूट्यूब और इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से देखोगे, लेकिन अपने सनातन धर्म के विज्ञान की बातों को अपने धारण नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज एरियल गायब हो गया। नेटवर्क उसी का मजबूत होता है जिसका टावर मजबूत हो गया। इर्द गिर्द अगर टावर मजबूत नहीं है तो नेटवर्क कहाँ से आएगा? कहते ना फलाने कंपनी का नेटवर्क आजकल ढीला चल रहा है, स्लो चल रहा है। क्यों? तो टावर गड़बड़ हो गया है। तो आजकल प्रायः 90% हिंदुओं के टावर गायब हो गए। टावर क्या है? बोले ये चुटिया, ये गायब हो गए 90%। 90 की क्या कहे, 95% महाराज। 5% जो हमारे जैसे बेवकूफ लोग हैं वही इस टावर को ढो रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है ढोना। नहीं तो अब पिताजी को, बाप को जब चुटिया है ही नहीं तो बेटा को कहां से रहेगा? रखते भी हैं तो छिपकली की पूंछ जैसे बस लाज रखाने के लिए थोड़ी सी लटका लेंगे। चुटिया है महाराज, बोले इससे क्या होगा? और नेटवर्क कमजोर है, एरियल गड़बड़ है। अब तो महाराज रेडियो का जमाना चला गया। पहले जमाने में लोग रेडियो सुनते थे, तो कभी कभी क्या होता था, तो एक साथ एक ही साल 3-4 चैनल पकड़ लेता था। BBC और लोकल चैनल 2-4 चैनल एक साथ बजने लग जावे। क्यों? क्योंकि एरियल कमजोर, नेटवर्क कमजोर, तो महाराज अगल बगल का नेटवर्क पकड़ेगा, दूर का नहीं पकड़ेगा। वही स्थिति आज हमारी हो गई है। आज जब इतनी सुविधा है, सब व्यवस्था है, ये वही भारतवर्ष था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब इस देश में कोई टैक्स नहीं था, उस जमाने में इस भारत को सोने की चिड़िया, विश्वगुरु कहा जाता था। हम लोग बचपन में देखे हैं
जूठा भोजन कौन खाता था? जूठा भोजन कुत्ते को दे दिया जाता खाने के लिए। आप लोग जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं महिलाएं हैं, आप लोग भी घर में देखे होंगे कि भोजन खाने पीने के बाद जो बच जावे उसको उठा करके ले जाए बाहर में, कुत्ता को डाल दे, कुत्ता आवे खा ले। यही ना परंपरा थी। लेकिन आज विडंबना क्या है कि हम पैसा दे के जूठा भोजन खा रहे हैं। कहोगे कैसे? होटल में जो खाने जाते हो, देखने जाते हो कि थाली किस प्रकार से धुला गया कि नहीं धुला गया, सही से मजा कि नहीं मजा, उसमें सर्फ लगाया कि नहीं लगाया बढ़िया से, वो धुला गया। एक ही बड़ा बड़ा टब है, उसी में सब ले जा करके, हिंदू खाए वो भी, मुसलमान खाए वो भी, जो खाए सबको ले जा करके थाली है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उसी में डाल दिए, बार पानी ऐसे मारे खटखट खटखट। कौन इतना धोता है महाराज? और पैसा दे के जूठा खा के आए, ऊपर से शान बघाड़ते हैं, आज तो हम फलाने होटल में खा के आए। ये क्या है? इस समय हमारी सभ्यता रही है। लेकिन अपनी सभ्यता को आज हम नहीं बचाएंगे, आज अपने सभ्यता को नहीं पहचानेंगे, ये हंसी की बात नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि आने वाला जो षड्यंत्र, पूरे विश्व में जो षड्यंत्र चल रहा है, सनातन धर्म को नष्ट करने का, सनातन संस्कृति को समाप्त करने का, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। महात्माओं को महात्माओं से लड़ाना, जो महात्मा सनातन की बात करे उस महात्मा को ऐसा उलझा देना कि वो बेचारा अपने समस्या में उलझा रहे और सनातन धर्म की बात करे ही नहीं। कोई नहीं आएगा कहने के लिए, अगर आप हम सुधरेंगे नहीं, हम लोग सुधरेंगे नहीं। हमारी सभ्यता यहाँ पर में श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्राह्मण सटकर्मी जो है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन? बोले जो ब्राह्मण वेद पढ़े और वेद पढ़ करके अपने समाज को शास्त्र का ज्ञान करावे, वो ब्राह्मण। श्री सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय हैं, अपने इंद्रियों को जीत चुके हैं। घर में खाने का एक रोटी का टुकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज आनंद में है। घर का बारिश के समय में सारा पानी घर में गिरता है, ये स्थिति है झोपड़ी की, और झोपड़ी में भी महाराज वो आनंद से रहते हैं। लेकिन पत्नी जो है, पत्नी के मन में इच्छा रहती है कि कुछ धन मिलता। क्यों? क्योंकि वो माँ है, और जब बच्चे रोते रोते आते हैं, माँ कुछ खाने को दे दो, कुछ भोजन दे दो, तो माँ का हृदय पिघल जाता है। जब ये कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, आज घर में अन्न का एक दाना नहीं, और ये महीने में तो 2 एकादशी होती हैं, लेकिन सुदामा जी के घर प्रायः कई दिन एकादशी हो जाता है। इसलिए पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता वदनेन सा, दरिद्रा सीदमाना सा, वेपमाना विगम्य च। बहुत से लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। नहीं, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र कौन है? दरिद्र किसकी संज्ञा है? कोवा दरिद्रो, दरिद्र किसको कहते हैं? ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बड़ी विशाल है वो दरिद्र है। और सुदामा जी की तृष्णा बिल्कुल है ही नहीं, कोई कामना नहीं। तो फिर कई जगह महाराज क्या होता है ना, हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बरगलाने के लिए कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनको तोड़ मरोड़ करके हमको परोसा गया,
और शुरू से वो परंपरा चली आई उसको सुनने की, और उसी को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया। क्या परम जो है कहानी कथा है, बोले हम लोग यही जानते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से का चना खा लिया, इसलिए दरिद्र हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया, दरिद्र हो जाओ। अच्छा ये बताओ, जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाला है, जो विश्वंभर है, वो क्या थोड़े से चना के लिए अपने मित्र को श्राप देगा? क्या भगवान की जो है हैसियत इतनी गिर गई है, ठाकुर का हैसियत इतना नीचे गिरा हुआ है कि एक थोड़े से चने के लिए अपने मित्र को श्राप दे देवे? तब फिर कारण क्या था? कारण ये है, कथा ऐसी है, जब दोनों भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन मैया गुरु माता ने आदेश दिया कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आओ, लकड़ियां मिल लो, समझा ले आओ। सुदामा जी ने कहा मैया मैं अपने साथ में अपनी सखा को ले लूं? बोले हाँ ले जाओ, क्योंकि मैं जानती हूं तुम उसके बिना जाओगे नहीं। तो कहा ठीक है मैया, मैं तैयारी करता हूं, मैं जाता हूं। सुदामा जी अंदर गए लकड़ी लेने के लिए, रस्सी लाने के लिए और कुल्हाड़ी लेने के लिए। इधर मैया गुरु माता ने विचार किया, घर में तो कुछ है नहीं खाने को, बच्चे जा रहे हैं समधा लेने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, पता नहीं कब आएंगे, कब लौट करके भूख लग जाएगी। थोड़ा सा चना रखा था घर में, वो चना एक पोटली में बांध दिया और इंतजार करने लगी सुदामा आएंगे तो उनको दे देंगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा जी ने कहा, आवाज लगाई, भिक्षान्न देहि, भिक्षा दो। महाराज गुरु माता ने कहा, महात्मन हे ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? चार घंटा कम से कम कंसेस तो रहो भाई, 20 घंटा खूब मस्ती करिए, लेकिन 4 घंटा हमारे मंच पे जब बैठे तो बिल्कुल कंसेस होकर के, मन न लगे तो मंच से उठ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज दुर्वासा जी जब आए, भिक्षान्न देहि, गुरु माता ने कहा, महात्मन घर में तो अन्न का दाना है नहीं, कुछ देर बाद आप आवें, विद्यार्थी लोग भिक्षाटन करने के लिए गए हैं, लौट के आते हैं भिक्षा लेकर के तो मैं आपको दूंगी। दुर्वासा जी चल पड़े। फिर दुर्वासा जी के मन में आया, ऐसा कैसे हो सकता है, संदीपनी की पत्नी और उनके घर में अन्न का दाना ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। योग बल से देखा, चना की वो पोटली दिख गई, दुर्वासा जी को रोष आ गया, अरे आपके पास चना की पोटली होते हुए भी आपने भिक्षा के लिए मना कर दिया। जाओ मैं श्राप देता हूं, इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और ये बात जब श्राप दे रहे थे उस समय सुदामा जी बाहर आ गए थे, तो श्राप देते हुए सुदामा जी ने सुन लिया। दुर्वासा जी तो चले गए। सुदामा जी ने कहा, माता जी ये पोटली हमको दे दो। नहीं बेटा, बोले नहीं नहीं आप हमको दे दो, ये पोटली मुझे दे दो। जबरदस्ती गुरु माँ से वो पोटली ले ली। दोनों मित्र संग, ठाकुर जी को पता भी नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को पता भी नहीं, और गए जंगल में। जब भूख लगी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, भैया कुछ खाने को है? सुदामा जी विचार करने लगे, मेरा मित्र द्वारकाधीश है, राजकुमार है, और मृषा न होए देव ऋषि वाणी, ऋषि और देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। दुर्वासा जी ने श्राप दिया है, और मैं ये चना अगर मेरे मित्र को दे दूं, मेरा मित्र अगर खा ले तो ये दरिद्र हो जाएगा। मैं तो चलो ब्राह्मण हूं, मैं तो इस दारिद्र के दुख को झेल लूंगा, लेकिन मेरे मित्र को दरिद्रता का दुख झेलना पड़े, ये नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं होने दूंगा।
ये मित्र भाव है महाराज। जैन मित्र दुख होई दुखाड़ी नहीं विलोकित पातक भारी। सिद्धांत ये कहता है हम भले दुख को झेल लें लेकिन हमारा मित्र दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता का जो प्रमाण दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। क्यों? सुदामा जी ने विचार किया मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का शरीर ही होता है तपस्या करना, दुख झेलना, क्योंकि ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय निश्चते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला, ब्राह्मण का शरीर तो तप करने के लिए मिला। क्योंकि तप के ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का बल क्या है? ब्राह्मण का बल ये राइफल और बंदूक गोली उसका बल नहीं है। ब्राह्मण का बल धनुष बाण और जो है नहीं है। तब बोले ब्राह्मण का बल क्या है? तप बल भी प्रसदा बड़ियारा। तप बल सदा बरियारा। तप बल भी प्रसदा बड़ियारा। तप बल भी प्रसदा बरियारा। इनके कोपन को रखबारा। इनके गोपना को रखवारा। इनके कोपन को रखबारा। इनके गोपना को रखवारा। तप बल वे प्रसदा बरियारा। तप बल वे सदा बलियारा। सदा बरियारा। तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण का बल तप है महाराज। यही कारण था सुदामा जी आज तक यही गड़ी। लेकिन भगवान ने विचार किया, बहुत हुआ, ऋषि के श्राप को मेरे मित्र ने बहुत झेल लिया, अब नहीं। फिर तो सुदामा जी ने के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी को महाराज माध्यम बनाया, पत्नी के द्वारा कहलवाया कि हे प्रभु आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाओ। और द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने की प्रेरणा पत्नी ने दी। सुदामा जी 4 मुट्ठी तंडुल लेकर के याचित्ता चतुरो मुष्टिंड प्राण पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल लेकर के और अपने यार द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने के लिए पधारे। और रास्ते में लोगों से पूछते जा रहे हैं मेरा मित्र का घर कहाँ है। मन में कृष्ण से मिलन की उत्कंठा है, कृष्ण से के जो है प्रति आकर्षण है, और मुख में भगवान का नाम, गीत गाते नाम कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए पहुंचे द्वारका में जाकर के महाराज द्वारपालों से पूछा भैया मेरे बचपन को मित्र हैं, सखा हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, वो किधर मिलेंगे? बोले वो सर्वत्र हैं, सारा महल उन्हीं का है, आप जहाँ जिस महल में आप जाओगे वो श्याम सुंदर श्री कृष्ण आपको वहीं मिल जाएगा। फिर तो लठिया टेकते टेकते द्वारपालों के द्वारा भगवान को सूचना दी। द्वारपाल आए भगवान के दरबार में, प्रभु वर्षों बीत गए आपकी सेवा करते करते, न जाने अनेकानेक अतिथि अभ्यागत आपके द्वार पर में पधारे, लेकिन प्रभु आज जो अभ्यागत आपके द्वार पर आया है बड़ा विचित्र अभ्यागत है। क्या विचित्रता है, क्या वैचित्र है उसके अंदर महाराज, बड़ा विचित्र है वो तो, क्या विशेषता है उसकी? द्वारपाल कहता है प्रभु शीश पगान झगातन पे प्रभु जान को आए बसे के ही ग्राम।
धोती फटी सिलटी दुपटी, परो पाय उपान को नहीं सामा। बार खरो द्विज दुर्बल को, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये तीन अक्षर जैसे कान में पड़े, सुदामा भगवान सिंहासन से उछल पड़े और दौड़ते लगे। सुदामा 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 करते हुए पैर कहीं रख रहे हैं, कहीं पर रहा है, कंधे से उत्तरीय सरक करके जमीन पर गिरा, पादुका कहीं गिरे, उठते हैं गिरते हैं और आने वाले व्यक्ति से टकराते हैं। लोग हतप्रभ हैं, लोग आश्चर्यचकित हैं कि इस द्वार में, इस दरबार में न जाने ब्रह्मादिक देवताओं को भी आते हुए देखा, लेकिन आखिर ये कौन है ऐसा महाविभूति जिससे मिलने की उत्कंठा हमारे द्वारकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अंदर इतनी बेचैनी है कि उससे मिलने के लिए स्वयं द्वार तक दौड़ करके जा रहे हैं। द्वार तक दौड़ते हुए गए। इधर जब सुदामा जी ने भगवान को देखा, भगवान ने सुदामा जी की ओर देखा। सुदामा जी की जो लठिया थी वो लठिया सुदामा जी ने छोड़ दी महाराज। अब क्या लठिया की आवश्यकता है? जिसका सहारा देने वाला अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक अखिल हेय प्रतनी कल्याण एकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कौशल्य वात्सल्य मार्जव आर्जव आदि गुणों के सिद्ध परब्रह्म परमात्मा द्वारकाधीश श्री कृष्ण जिसकी सहारा बने खड़े हों, उसको वह सावधान लठिया की क्या आवश्यकता है? और दोनों मित्र एक दूसरे को ऐसे मिले जैसे एक शरीर और प्राण बिछड़े हुए थे और शरीर और प्राण दोनों आज एक हो रहे हैं। ऐसा दिव्य वातावरण उपस्थित हो गया। दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाया, बहुत देर तक कस के पकड़े रहे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि अचानक फिर दोनों एक झटके में अलग हो गए। क्यों? कारण क्या था? बोले कारण ये, सुदामा जी के मन में भाव आया कि मेरे शरीर में तो केवल हड्डी हड्डी है और मेरा कन्हैया इतना सुकुमार है, इतना सुकोमल है, कहीं मेरी शरीर की हड्डियां इसके शरीर को चुभती ना हो, दर्द ना दे रही हो, कष्ट ना दे रहा हो। ये भावना मन में जगी और ठाकुर जी के मन में भाव आया कि मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मेरा मित्र इतना दुबला पतला है, कहीं मैं जोर से दबाऊं कोई हड्डी करकरा जाए, टूट जाए, फूट जाए, महाराज मेरा मित्र में कष्ट में पड़ जाएगा। इसलिए दोनों मित्र एक दूसरे से अलग हुए और ठाकुर जी भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बिठाया। ब्रह्मा जी भी आते थे सुधर्मा सभा में, कृष्ण के दरबार में, तो उनकी मुकुट की अग्रभाग भगवान के पाद पीठ तक रहती थी, लेकिन आज सुदामा जी स्वयं ऊपर विराजमान हैं और भगवान पाद पीठ के पास, चरण पीठ के पास, जहाँ चरण पादुका रखी जाती है, जहाँ भगवान का चरण रखा जाता है, वहाँ भगवान स्वयं विराजमान हैं। और स्वयं ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, अरे देवी जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी के मन में भी बड़ा आश्चर्य लगा और सौभाग्य हुआ रुक्मणी जी का कि आज प्रभु ने मुझे कोई सेवा का अवसर दिया है। इतनी दास दासियां की सेवा करने वाली कमी क्या है, लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को जल लाने का आदेश दिया। रुक्मणी जी भागी इतनी तीव्रता से, और जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के लौट करके आ पाती तब तक जो है महाराज इधर क्या हुआ, इधर भगवान ने सुदामा जी के चरण को देखा, चरणों में कांटे लगे हुए हैं, चरणों में बिमाय फटा हुआ है, उनमें कंकड़ घुसे हुए हैं। सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान का नेत्र सजल हो गया। महाराज सुदामा जी के चरणों को जब भगवान ने देखा तो भगवान के नेत्र से मानो गंगा यमुना की धारा फूट पड़ी है।
कैसे बिहाल विवाइन सो भय कंटक जाल पड़े पग जोय। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते तुम खोए। इतने दुख पाए तुमने, अब तक तुम क्यों नहीं आए, कहां थे? इतना कष्ट तुमने झेल लिया और इस मित्र को याद तक नहीं किया, कहां चले गए थे तुम? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि बोले। पानी पड़ा तुको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पड़ा तुको हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के, अपने नेत्रों के जल से भगवान ने स्वयं सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए, अपने निज पर्यंक पर बिठाया। ये क्या है, इसको क्या कहा जाए? इसीलिए महापुरुषों ने कहा यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों लगाते। विदुर के पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते
दशरथ जी के सामने से अयोध्या से वनवास की ओर चल पड़े। दशरथ जी चित्कार कर रहे हैं, राम मत जाओ, हे राम मत जाओ, तुम चले जाओगे मेरे प्राण निकल जाए। लेकिन दशरथ जी का वो चीत्कार राम जी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदना पर, न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदना पर। लेकिन पंचवटी में रावण के चंद्रहास खड्ग से घायल हुए गिरधराज जटायु खून से लथपथ पड़े हैं, उनको गोद में उठा करके और आंखों से अश्रुपात हो रहे राम जी उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। कठिनता से मिले चरण धोकर, कठिनता से मिले चरण धोकर, कुछ बिंदु विधि हर को। ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया, चरण धोया, कुछ बिंदु उनको मिला और कुछ बिंदु अपने मस्तक पर भगवान शंकर ने धारण किया। कठिनता से मिले चरण धोकर, मिले कुछ बिंदु विधि हर को। लेकिन वही परमात्मा वो चरणों तक स्वयं केवट, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लौटाते। न जाने कौन कब किस बात पर किस गुण पर मैं गोविंद प्रसन्न हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। महाराज सुदामा जी को कथा तो बड़ी, जितना कहावत है, जो केले की पात में पात, पात में पात, त्यों बक्ता के बात में बात, बात में बात। जितना जैसे केले का जो छिलका है, केले के पेड़ का, जितना उसको उजाड़ो उतना और छिलका निकलता जाएगा। वैसे ही बक्ता के बात में बात, बात में बात होती, कितना विस्तार करें, किसको छोड़ें किसको पकड़ें, तो बड़ी विडम्बना होती है। कथा तो बहुत बातें हो सकती है, लेकिन मूल बात इतनी है कि भगवान ने अपने समान वैभव द्वारकाधीश ने सुदामा जी के घर भेजा, लेकिन भगवान ने सुदामा जी की ओर एक बार ये एहसान तक नहीं जताया कि मैंने तुम्हें इतना दिया। आजकल हम 100, 50, 200, 400, 1000, 10,000, 20,000 अगर किसी को दे देवे तो महाराज कहते बिरते, अरे हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने वैसा किया। हमने क्या दिया? देनहार कोई और है, देत रहत दिन नैन, लोग भरम हम पे करे याते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात दे रहा है, हम आप क्या दे सकते महाराज? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कितना दिया?
कि मांगने वाले मांगते मांगते थक गए, लेकिन फिर भी उनका दरबार, उनका खजाना खत्म नहीं हुआ। दाता तो एकमात्र राम जी हैं, बाकी दुनिया जो है सब भिखारी है महाराज। कोई 1 नंबर का भिखारी, कोई 2 नंबर का भिखारी, कोई 3 नंबर का भिखारी, कोई चांदी के कटोरे में मांग रहा है, कोई सोने के कटोरे में मांग रहा है, कोई एल्युमिनियम के कटोरे में मांग रहा है, कोई आंचर पसार के मांग रहा है। मांग सब रहा है, देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मन में ये गुमान मत करना कि हम दाता हैं, हम देने वाले हैं। आप देने वाले नहीं हो, देनहार कोई और है, देने वाला तो कोई और है महाराज। और कौन है वो? दाता एक राम। दाता केवल राम जी हैं, बाकी दुनिया सब भिखारी है महाराज। उसके बाद चर्चा आती है भगवान, कथा तो बहुत है, अब कथा को भी यहाँ विराम देंगे क्योंकि अब 11:15 बज गए और भगवान का जो है भोले बाबा का शिवरात्रि उत्सव भी है। तो मैंने कल भी कहा था कि भगवान भोलेनाथ की बाराती का, कल तो भगवान श्याम सुंदर के बाराती का आनंद लिया, आज भोले बाबा की बाराती, क्योंकि दुनिया में बहुत बाराती देखी लेकिन ऐसी बाराती आपने कभी नहीं देखी होगी। अच्छा वो अभी कर लें पहले की बाद में करें? पहले कर लें। हाँ? तो कथा का तो यहीं पर हम प्रणाम कर लेते हैं तब, क्योंकि फिर मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। ठाकुर जी ने चाहा, क्योंकि बहुत बातें हैं, बहुत चीज़ें हैं, बस 100 बातें कि एक बात तुलसी बताए जात। जब राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से मैं आपको पूरे भागवत का सार यहाँ बता देता हूँ। आगे भगवान ने देखा मेरे ही वंश के लोग अब इस पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं, तो दुर्वासा ऋषि को माध्यम बना करके अपने वंश को नाश होने का श्राप दिलवाया। किसे? बोले शाम को स्त्री का वेश बना करके, गर्भवती स्त्री का लोग लेकर के गए। बाबा ये मेरी भाभी गर्भवती है, इसको बेटा होगा कि बेटी बताओ। बाबा ने कहा इसको न बेटा होगा न बेटी, एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नाश कर देगा। वो मूसल निकला, उसको घिस घिस करके एड़का नाम जो है समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र में जमा होकर के एड़क नाम का घास बन गए। एक दिन प्रभासक क्षेत्र में सभी ब्रजवासी, सभी यदुवंशी इकट्ठे हुए और किसी कारणवश आपस में लड़ने भिड़ने लगे और उसी एड़का नामक घास को उखाड़ उखाड़ करके लोग एक दूसरे को मारने लगे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए। तदुप पंचावशेष 2 4 5 बचे। फिर उसके बाद भगवान भी अपने लीला को पूर्ण करके व्याध के बाण का निमित्त बना करके और जो है परम धाम को गए। यही कथा का मूल बात है। और संपूर्ण भागवत का सार मैं आपको एक शब्द में बताऊं कि कलिकाल में आपको मैं एक सूत्र दे देता हूं। प्रत्येक घर वाले, प्रत्येक बात लोग मेरी बात ही समझें। हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर में सुख बना रहे, शांति बनी रहे, परिवार में प्रसन्नता बना रहे, तो अधिक से अधिक सत्कर्म पर घर में कीजिए। सत्कर्म क्या है? बोले कम से कम रोज अपने घर में सायंकाल की वेला में, जो संधि का वेला होता है, उस समय कम से कम रोज अपने घर में आधा घंटा अपने बच्चों के संग बैठ करके भगवान का कोई नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे उसको आप कीर्तन कीजिए। और घर में ऊट पटांग चीजें खाना बंद कीजिए, क्योंकि आप किसी के बच्चे को अगर कष्ट देंगे तो, और आप चाहेंगे हम सुखी हो जाएं, तो मैं आपको व्यासपीठ से वचन देता हूं कि कभी आप सुखी नहीं हो पाओगे। आप दूसरे के परिवार को उजाड़ोगे, अरे भाई वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो किसी का बेटा है, बेटी है, वो भी तो किसी की माँ का बच्चा है, और आप दूसरे के माँ बच्चे के बीच में विछोह पैदा करोगे। तो और आप सोचो कि हम परिवार में खुशी रहें, जीवन में कभी सत्कर्म करते करते मर जाओगे, दान करो, मंदिर जाते जाते मर जाओगे, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं होने वाला। क्यों नहीं? बोले काले रंग पे कितनों रंग चढ़ाओ, रंग चढ़ेगा। कारी कमरिया पे कोई लाल रंग लगाओ, चाहे पीला लगाओ, कोई रंग लगाओ, तो चढ़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब तक हृदय में सद्भावना की भावना नहीं आएगी कि सब जीव सुखी रहें, सबकी को जो है प्रसन्नता हो, ये दया की भावना जब तक नहीं आएगी, क्योंकि अपनी एक अंगुड़िया सब्जी बनाते समय कहीं चक्कू में कट जाए तो कितनी नानी दादी सब याद आ जाती है। और किसी का गर्दन काट देते हो तो क्या होता होगा।
इसलिए विचार करो, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केनवा, सभी जीवों पर दया करना यही हमारा कर्तव्य है। और प्रत्येक लोग अपने घर में सुख शांति की कामना चाहते हैं, तो नित्य सायंकाल की वेला में भगवान के पास बैठ करके आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन आप अपने घर में करें। और देखिए आपको महीने के अंदर फायदा होने लग जाएगा। और प्रयास रहे अधिक से अधिक, तो मौका लगे तो अष्टयाम करिए। आप कहोगे अखंड कीर्तन अष्टयाम कैसे करे, कोई करने वाला नहीं है तो बोले कोई बात नहीं, घर में दीपक जला दो, एक कलश रख दो और घर में जितने सदस्य हैं उतने सब मिल करके करो कीर्तन। रात्रि में कीर्तन करते करते अगर सो भी गए तो भी कोई बात नहीं, नींद लगे, जानबूझ के नहीं सोना है। कीर्तन करते बैठे बैठे आंख लग गई और फिर कीर्तन करते करते उठे, आंख खुली तो कीर्तन करने लगे सीताराम सीताराम हरे कृष्ण हरे राम हरे, तो आपको जितना देर आपकी आंख लगी उतना देर आपका कीर्तन नहीं टूटा, वो कीर्तन चलता रहा। इसलिए घर में अधिक से अधिक काल कीजिए सत्संगा, अधिक से अधिक समय जो है कीर्तन में कथा में व्यतीत करिए। घर में मोबाइल में जो है फालतू के सीरियल और फालतू की चीज़ देखने से अच्छा है संतों के महापुरुषों की कथा सुनिए और उसका आनंद लीजिए। कथा से मन उब जाए तो भजन सुनिए, भजन का आनंद लीजिए, उससे मन उब जाए तो जो है कुछ देर कीर्तन करने लग जाइए, उससे मन उब जाए तो कुछ देर भगवान की सेवा में लग जाओ, कुछ देर मंदिर पे आकर के भगवान के पास बैठ जाओ। अब तो ठाकुर जी ने कृपा से आपके इस नगर में जो है आपके इस मोहल्ले में बढ़िया गजब का ठाकुर जी का दिव्य मंदिर भी बैठ चुके हैं, ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं। पहले तो महाराज जी जंगल जो है खंडहर था तो कुर्सी लगा कुर्सी बनी हुई थी, महाराज लोग बैठ करके चक्कलस करते थे, उसकी सास की उसकी बहू की उसकी चर्चा। अब मंदिर बना है तो यहाँ आओ तो 1 घंटा आधा घंटा रोज ठाकुर जी को कीर्तन सुनाया करो, भजन सुनाया करो, कुछ तो करो। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक सोचेंगे बैठे बैठे काम बन जाएगा, संभव हो ही नहीं। आइए अब हम लोग जो कमेटी का जो सदस्य उन लोगों ने जो बहुत सारा मेहनत किया है, इसका श्रेय तो नहीं दे सकते लेकिन कम से कम सम्मान तो मिले। और नियम कहता है सप्ताह भागवत 7वें दिन कथा का अंत में जो है संपूर्ण भागवत तो ना आप बोल पाएंगे ना सुन पाए होंगे, पारायण तो 7 दिन हुआ लेकिन आपके पास उतना फुर्सत नहीं था कि आप सुनते, तो इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने एक नियम बनाया कि कम से कम अंत भला, थोड़ा जोर से कहो, अंत भला, हाँ सब भला, इसलिए अंत भला रह जाए तो सब भला हो जाए। इसलिए हम जो है इस व्यासपीठ से आगे आगे भागवत का ये मंत्र श्लोक अंतिम श्लोक बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे, क्योंकि भागवत का के महात्म्य में ही कहा श्लोकार्धम श्लोक बादम्बा, भागवत का एक श्लोक भी अगर हम बोल ले तो भगवान की कृपा हो जाए, न एक श्लोक तो आधा श्लोक भी, न आधा तो कम से कम एक चौपाई एक अर्धाली तो हो जाए। तो हम आगे आगे कहेंगे, आप लोग भगवान से इस श्लोक का भाव ये है कि हे प्रभु, जब भी मेरा जन्म हो, जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो, ये प्रार्थना करें हम भगवान से। और ये इच्छा पूर्ति मंदिर है ना, माता जी इच्छा पूर्ति जय माता दी हैं, तो इनसे यही इच्छा करें कि हे माँ, आप निरंतर कृपा करो कि भगवान के चरणों की भक्ति निरंतर मेरे हृदय में बढ़ती रहे और निरंतर हमें सत्संग लाभ प्राप्त होता रहे, यहाँ निरंतर कथा हो, निरंतर कीर्तन चलती रहे। ये जरूरी नहीं कि वर्षगांठ पे ही हो, बीच बीच में भी मौका मिले तो बीच बीच में भी हो, क्योंकि निरंतर चलता रहेगा तो आनंद आएगी। तो आइए सभी लोग पहले आसन लगा करके बढ़िया पालथी लगा करके बैठ जाइए और उसके बाद हाथ जोड़ करके हमारे साथ पीछे पीछे सभी भाव से गाएंगे, हम जो कह रहे हैं उसको सुनेंगे और पीछे से दोहराएं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तैयार हैं? भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व, तथा
पुरुष देवेश देवेश नाथस्त्वं नाथस्त्वं न यतः प्रभो प्रभो यत प्रभो नाम संकीर्तनम् संकीर्तनं यस्य यस्य सर्वपाप सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणाशनं प्रणामो प्रणामो दुःखशमनः दुःखशमनः तं नमामि तं नमामि हरिं परं हरिं परं हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। आइए अब हमारे कमेटी के जो सदस्यगण हैं उनका नाम यहाँ से पुकारा जा रहा है और आप बैठे रहें। अभी ठाकुर जी भोले बाबा का विवाह उत्सव होगा और उसमें भोले बाबा की होली होगी और तब जो है कथा को विराम दिया जाएगा। और उसी बीच में हमारे यजमान जी लोग पोथी का अंतिम पूजन करेंगे, व्यासपीठ का पूजन करेंगे। और भी कोई प्रक्रिया है क्या? और भी कुछ करना है? झांकी भी तो है, वो तो है, झांकी तो आ गए। भोले बाबा कहाँ गए? आएंगे बाद में। हाँ? भैया जल्दी करा। हमारे इस भागवत कथा में, सिर्फ भागवत कथा में ही नहीं बल्कि हमारे मंदिर निर्माण से लेके जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, जिस कार्य को पूरा करने में अपनी जी जान झोंक देती हैं, ऐसी हमारी महिला शक्ति को हम चाहते हैं कि एक बार आप सब लोग एक बार व्यासपीठ पे आके महाराज जी से मैं जैसे जैसे नाम लेता हूँ आप लोग आइए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मैं चाहता हूँ किरण टीचर, बड़ा सहयोग रहता है आपका, हमारे मंदिर में कुछ भी काम होवे आप आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और बहुत सहयोग मिलता है। सरिता यादव जी, खुशबू मंडल, रीना यादव जी, आप नाम बोलते जाइए, लोग आते महिमा शर्मा जी, रंजू जी, सरनेम नहीं दिया गया है, रंजू जी, कुसुम जी, पूनम जी, मीना देवी, अंतिमा सिंह, गीता देवी जेके, लालती देवी, बिंदु सिंह, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन इतने लोगों का नाम हमारे पास आया है जिनका सहयोग लगातार हमारे मंदिर के कार्य में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है। कुछ हमारे जो पुरुष लोगों की टीम है, इनका सहयोग जो रहता है इसे हम किसी शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार मंच पे हम नाम ले रहे हैं तो आप लोग ऊपर आइए, ऊपर आइए और यहाँ पे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। शिव शंकर जी बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं आप हमारे सभी कार्यक्रमों में, हम चाहते हैं आप ऊपर आइए, एक एक करके सबका नाम लेता हूँ, सब लोग आते रहिए। भास्कर मिश्रा जी, कृष्णा सिंह, अरविंद सिंह जी, जेके मतलब जेके बिल्डिंग का बोल रहा हूँ, नवीन शाह जी, जेके बिल्डिंग, संतोष सिंह, हनुमंत बी से, शिवानंद जी, जेके 2, उपेंद्र सिंह जी, दीप सागर, जंग बहादुर यादव,
सत्यम, दीप सागर, सत्यम भाई, अरविंद सिंह जी दीप सागर से, राजेंद्र पाल जी, विवेक झा, श्री राम चौहान, इतने लोगों का नाम हमारे पास आया था। और भी लोग हैं, सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है, तो ऐसा किसी को ना लगे कि हमने उनका नाम नहीं लिया तो उनका सहयोग नहीं है। आप सभी के सहयोग से ही ये हमारा भगवत कथा आज इस चरण पे पहुंच चुका है। ये वो लोग हैं जिनका सहयोग हमारे मंदिर से जुड़े किसी भी कार्य में सबसे पहले आता है। बड़े बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने भारी संख्या में यहाँ से हमारे नगरवासी जो मौजूद हो रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इस कथा का लाभ ले रहे हैं। आप लोग भी उतने ही हकदार हैं सम्मान के जितने ये लोग हैं। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आके हमारे कथा का आनंद ले रहे हैं। महाराज अब आइए हम लोग महादेव की बड़ाती की ओर प्रस्थान करें, बाबा के विवाह के उत्सव की ओर। और बाबा की बड़ाती, भोले बाबा को जब विवाह का समय आया तो देवता लोग अपने सजने धजने में लगे। दूल्हा को कोई सजाने पूछने के लिए नहीं आया कि बाबा आपको क्या श्रृंगार किया जाए, कैसे क्या किया जाए। अपने सजने संवरने में देवता लोग लगे। और देवता लोग, दूल्हा सजा भी नहीं, देवता लोग पहले सज धज करके आके तैयार हो गए। बाबा के गणों ने, नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा, बाबा आपका श्रृंगार कैसे करें? बोले बस जैसे मन करे वैसे करो। तो बाबा का श्रृंगार देव उनके गणों ने किया। कैसे श्रृंगार किया महाराज? कैसा श्रृंगार है भोले बाबा का? बोले जटा का मुकुट बनाया और कान में सांप के कुंडल, हाथ में सांप के कंगन, बड़ा सा विषधर सर्प का जो है यज्ञोपवीत। और बराती कौन है? बोले बराती बाबा के जो भूत प्रेत सब बराती। तो ऐसे आइए ठाकुर भोले बाबा के इस बराती में हम लोग प्रवेश करें। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में सज रहे, सज रहे, सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा। निराले दूल्हे में, निराले मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में जी हाँ, निराले दूल्हे में जी हाँ। सज रहे
सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सखियों को नीचे बिठाइए, कुर्सी पे केवल बाबा और पार्वती जी रहेंगे बस। और सोफा को बीच में लेके आइए, बीच में लेके आइए। यहाँ सोफा को बीच में, एक सोफा उतारो पीछे, एक सोफा नीचे उतारो। एक साइड बाबा की टीम लोग रहेंगे, एक साइड पार्वती की टीम। और पीछे, हाँ यहाँ जाइए। बंद करो, आरती करें, आरती करें, हाँ आरती कर दे क्या? उत्सव नहीं देखना है ना? देखना है तो ऐसे कैसे? सब लोग बैठ जाइए। जब मोबाइल से आप बनाओगे तो हम आरती कर देंगे। लाइव चल रहा है, जिनको देखना होगा बाद में अपना वीडियो निकाल के देख सकते हैं। लेकिन आपको जब ताली नहीं बजेगी तो उत्सव नहीं होगा, सीधी बात। और आपकी निर्णय, खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ताली बजे और कम से कम जो है उत्सव का आनंद हो। एक भी मोबाइल चालू रहेगा तो उत्सव नहीं होगा। बैठे रहो, हमको कोई आपत्ति नहीं। जब तक ये मोबाइल बंद नहीं होंगे तब तक उत्सव नहीं चालू होगा। लगाओ आरती भैया, चलाओ आरती। तब बाबा की बढ़ाती नाचने चाहिए, सो नाचना नहीं है तो खाली मोबाइल लेके चले रील बनाने के लिए। बाबा कोई रील की चीज है क्या? बाबा को रियल लाइफ में रखना नहीं है, रील लाइफ में रखना है। रील लाइफ से क्या होगा? निराली दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा सब लोग बैठ जाइए। दुनिया शांति बना के रखे, अभी बहुत प्रोग्राम बाकी है।
कलाकार के पीठ पर से हट जाइए आप लोग। कलाकार के पीठ से हटिए, पीछे खड़े हुए पीछे। नित रहे अकेले शंकर अलबेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले। है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आ गई ये बंठन। ले भांग का गट्टा लेकर सिलवट्टा, सब घिस रहे हैं वो हक्का बक्का। पी करके प्याले हो गए मत वाले, कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे, कोई भी बतावे कोई मुंह पचकावे। भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, सब देख के भागे सब नर और नारी। कोई भागे गाड़ी कोई भागे पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी। कोई कूदे खम्भम कोई बोले बम बम, कोई कद का छोटा कोई एकदम मोटा। कोई तन का लंबा कोई तार का खंभा, कोई एक टंगा कोई बिल्कुल नंगा। कोई एकदम काला कोई दो सर वाला, धर्मा गुण गाए मन में हर्षाए। त्रिलोक के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी है अजब बराती। भूतों की लेके टोली चले ससुराल, भूतों की लेके टोली चले ससुराल। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे निराले दूल्हे में, में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में। बोल भूत भावन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की। अब जयमाला करा भाई जल्दी से, हमको गीत नहीं आता है। वाह वाह। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा देख गौड़ी के हाथ। गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ। गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाली नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा देख गौड़ी के हाथ। गौड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ,
मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी, मुश्किल से दूल्हा हुए हैं राजी। बीच में माने ना गौड़ा के माजी, बीच में माने ना गौड़ा के माजी, बीच में माने ना गौड़ा के माजी, बीच में माने ना गौड़ा के माजी। मेरी बेटी ओ, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ। गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ। महाराज जी भारत बाबा लोग बढ़िया है इनका ही बसली है बाबा का एनिवर्सरी है आज। वाह, आज संयोग जय हो। बहुत बढ़िया बना है कि श्री पार्वती बने हैं, उनका आज एनिवर्सरी भी है। सभी लोग मिलकर के मंगल कामना करिए इन दोनों जोड़ी का। बहुत बढ़िया संयोग बना है। क्या गजब की जोड़ी है। की शादी है भोले बाबा के साथ, गौड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ। हर हर महादेव। वापी वालों में दम नहीं रहा, निकल गया सब दम। खाली हल्ला मचा रहे थे कि खाली गीत गाओ भजन गाओ नचाओ, किसी की ताली तो बज नहीं रही, नाचेंगे कहाँ से। जब सुंदर रूप बनाया, शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, शिव ने जब सुंदर रूप बनाया, शिव ने जो सुंदर रूप बनाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया, तब जाके दूल्हा को मंडप में लाया। फणी भक्त सब नाचो गाओ, फणी भक्त सब नाचो गाओ, जब जब हो शिवरात। घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ, घोड़ी की शादी है भोले बाबा के साथ। अपने तो औघड़ भंगिया चवाए, अपने तो भंगिया चवाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती को यहाँ भूखे सुलाए, पार्वती
खाएगी वहाँ पे घोड़े पके न रोटी भान घोड़े की शादी है के साथ घोड़े की शादी है भोले बाबा के साथ भोले की शादी है भोले बाबा के साथ घोड़े की शादी है भोले बाबा के साथ ताली बजा के की शादी है भोले बाबा के घोड़ा की शादी है भोले बाबा के साथ लगन निकाली नारद बाबा लगन निकाले नारद बाबा लगन निकाले नारद बाबा देखी गौरी के हाथ गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ 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 बोल गौरी शंकर भगवान की जय उमा महेश्वर महादेव की जय बड़ा अद्भुत संयोग हाँ बड़ा सुंदर अद्भुत संयोग महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ के दिव्य विवाह उत्सव का आनंद उसमें जो झांकी जोड़ी शिव और पार्वती की ये झांकी मनीष जी और मेनका जी दोनों का आज विवाह महोत्सव जो आधुनिक ताली बजा के गौर मैरिज डे होता है आप लोग मनाते हो सभी लोग ताली बजाकर उनको सभी लोग आशीर्वाद ताली बजा के दीजिए। शुभकामना दें और ऐसे ही ये दंपति आनंद ग्रह से रहें और निरंतर इनके जीवन में उत्सव का आनंद माहौल बना रहे यही व्यासपीठ से मंगल कामना। अब क्या करना बताओ आपको तो कुछ करना नहीं है खाली बस बैठे चुपचाप मोबाइल का रील बनाना है और चिल्लाना गाना तो हमको पड़ता है हाँ? तो कैसे काम होगा बस एक भाव और हम गा करके कथा को यहीं विराम देंगे यही तो तंत्र है यही वो तंत्र है। पहले पहले हाँ भोजन का आप व्यासपीठ का पूजन करिए यजमान जी लोग अपना एक एक क्रम से आवे व्यासपीठ का पूजन करें और भी जो लोग अपना व्यासपीठ पर अपना भेंट आना चाहेंगे वो एक एक करके आराम से धीरे धीरे आएंगे तब तक हमारा भजन चलता रहेगा। यजमान जी लोग बारी बारी से सभी आदमी आए मंच पर और भोले अंतिम बम व्यासपीठ भोले की पूजन बम करें। भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो मंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो तंत्र है प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम
कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, कभी आदिदेव महादेव, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी, नाम है अनंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो। गाते रहो जब तक दम दम, बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। इसको जपे जागृत हरे बम बम भोले बम भोले बम भोले 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 बम। हर हर महादेव। जाओ भोला। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा। माफी मांगे होश में आए, बकरे का तब शीश लगायो, माफी मांगे होश में आए, बकरे का तब शीश लगायो। आशुतोष भोले बाबा भय परसन, बकरे के मुख से जब बोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले 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 बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। देव से जपेगे तो मिटे सारे गम, बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। जाओ 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 भोला। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सच्चिदानंद चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे। चिदानंद प्रभो मन्मथा। ध्यान लगाई के ज्योत जलाए के, ध्यान लगाई के ज्योत जलाए के, ध्यान लगाए के ज्योत जलाए के, ध्यान लगाए के ज्योत जलाए
शिव को पुकारते चलो जी हरदम बम भोले 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 बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। इसको जपे जातो नित हरदम बम भोले 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 बम। इसको हो गया है। श्रद्धालु से आग्रह आप लोग मंच खाली कर दें। जो व्यासपीठ को प्रणाम कर लिए हैं वो मंच खाली कर दें। ये साइड हो जाए कृपया। आप लोग पीछे साइड में पकड़ लें। पीछे खेल पकड़ लें आप रही लोग। है जटा में गंगा, खेल रही है जटा में गंगा, बाज डमरू पी कर भंगा, बाज डमरू पी कर भंगा, बाज डमरू पी कर भंगा, लोग मंच को खाली कर दें कृपया। अब्बर खाल बाघंबर गंगा, अब्बर खाल बाघंबर गंगा, मेरा भोला मस्त मलंगा, मेरा भोला इनको हो गया वो मंच कृपया खाली कर दें। मेरा भोला मस्त मलंगा, मेरा भोला मस्त मलंगा। जो भी भक्त आना गुरुदास चाहते हैं मांग व्यासपीठ तेरी को प्रणाम नजर करने के बाद बारी बारी से आ सकते हैं। तो पे बाबा कर दो गरम बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। इसको जपे जा तो नित हरदम बम भोले 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 बम। हर हर महादेव। जो भक्त व्यासपीठ को प्रणाम कर लिए हैं उनसे आग्रह जो आप लोग मंच खाली कर दें। जो जजमान जी लोग हैं थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पीछे साइड पकड़ लें। और जो भक्त आना चाहते हैं बारी बारी से आएँ, व्यासपीठ को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और पुनः उतर जाएं यथाशीघ्रता में। आइए। 7 दिन का ये उत्सव बड़ा आनंद का उत्सव रहा और इस 7 दिन के दरमियान व्यासपीठ से बड़ा सुंदर आनंद हम लोगों ने किया। आज महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में हम लोगों ने जो ये दिव्य उत्सव आनंद का मनाया और ऐसे ही ये समाज बरकरार रहे, समाज बनी रहे और ये आनंद उत्सव दिन दुना रात चौगुना बना रहे, बढ़ता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के संग इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के सत्र को यहीं पर में विराम देते हैं।